ठीक है। एंड आज को वो रॉकेट प्रोपल्शन का डेरिवेशन दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन हमने लिए नहीं, ठीक है। विल टेक दैट डेरिवेशन, ठीक है। उस तरह के वेरिएबल मास सिस्टम्स भी रहते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, वो भी शायद पेंडिंग है, तो देखते हैं। तो विल स्टार्ट विद दिस वन, ठीक है। इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक सेंटर मास का थोड़ा हो भाई ऑन नहीं हुआ, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो बोले थे पहले सेंटर मास एंड वो इंपल्सिव फोर्सेस, ये सब के ऊपर कुछ प्रॉब्लम टाइप्स है, ठीक है। हमने जो लिए नहीं थे, ठीक है, तो वो सब लेते हैं एंड देन आज को रॉकेट प्रोपल्शन का डेरिवेशन दिखा देते हैं। तो ये एक कॉमन टाइप, ठीक है, थोड़ा अद्भुत है लेकिन क्या बताएं, मतलब इंटरेस्टिंग है। तो डिफरेंट टाइप का ही प्रॉब्लम ये रहता है। बोलते हैं कि सपोज ग्राउंड है, ग्राउंड पे तुमने एक ब्लॉक रखा, ठीक है। ब्लॉक जो है इट्स अ क्यूबॉइडल ब्लॉक, क्यूबॉइड है, ठीक है, लाइक अ ब्रिक, एक ब्रिक है, ठीक है। ब्रिक का लेंथ है, ठीक है, कुछ एक मास। नाउ यू वांट टू स्टैक लाइक एन ब्लॉक्स, एन ब्रिक्स, एक के ऊपर एक स्टैक करना चाहता हूँ, ठीक है। क्लियर है? नहीं नहीं नहीं, रुक। तो यू वांट टू स्टैक देम, कॉपी मत कर लेना, पहले समझो। आप एक के ऊपर एक ब्रिक स्टैक करने जाते हो, बट योर ऑब्जेक्टिव इज टू स्लाइटली डिस्प्लेस इट, डिस्प्लेस करके स्टैक करने जाते हो, ठीक है, ओके। ताकि ये फॉल ना करे, ऊपर वाला फॉल ना करे। तो ऑब्वियसली लिमिटिंग केस में क्या होगा, तुम चाहो तो इसके ऊपर और एक ब्लॉक रख सकते हो एग्जैक्टली लाइक दिस, ताकि इसका मिड पॉइंट यहाँ पे रहे। बेसिकली अगर ब्लॉक थोड़ा सामने चला गया, अगर एक ऊपर वाले ब्रिक को थोड़ा सामने रखते हो तो ये फॉल कर जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। क्यों फॉल करता है, रीजन क्या देता है कि सर इसका जो mg है वो बाहर में काम करेगा, हाँ शिफ्ट कर जाएगा, सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट, mg यहाँ से काम करेगा, तो इसके कारण क्या होगा ना, इस पॉइंट के अबाउट, कॉर्नर पॉइंट के अबाउट mg का एक टॉर्क आएगा एंड दैट विल कॉज इट टू फॉल, ठीक है। रोटेशन तो हम लोग पढ़ लिया, तो आई कैन गिव दिस एग्जांपल, ये तो समझा सकते हैं ऐसे कि ऊपर के ब्लॉक को अगर आप डिस्प्लेस करते रहते हो तो जैसे ही इसका सेंटर एज के बाहर चला जाए, इसका सेंटर जैसे एज के बाहर चला जाएगा, mg विल अपीयर, mg तो हमेशा रहता है, mg का एक टॉर्क आएगा अबाउट द कॉर्नर एंड दैट विल कॉज इट्स रोटेशन, और वो गिर जाए। ये प्रॉपर रीजन होता है, क्लियर है? तो यू डोंट वांट दिस टू हैपन, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुमको इसका सेंटर एटलीस्ट इसके अंदर रखना पड़ेगा, मतलब इन द लिमिटिंग केस कैसा हो, इन द लिमिटिंग केस अपर वाला ब्लॉक एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे रहेगा, समझ रहे हो कैसा, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे बैलेंस्ड है, ठीक है। लिमिटिंग केस एकदम একটু হলেই এখন নড়ে যাবে, तो लिमिटिंग केस जैसे लिमिटिंग है जब ये सेव हो जाए, ठीक है। इससे ज्यादा हो, हल्का सा ज्यादा हो तो बेटर है, ठीक है। मतलब सेंटर अगर एक्चुअली थोड़ा ऐसे रहे, हल्का सा इधर, तो बेटर है। तो लिमिटिंग केस में हम लोग बोलेंगे कि सेंटर एग्जैक्टली एज पे है, सेंटर मास एग्जैक्टली एज पे, क्योंकि वहीं से mg काम करेगा, सो द टॉर्क वुड बी जीरो, कोई टॉर्क नहीं होगा, कोई रोटेशन। रीजन क्लियर है? अब तुमको बोला गया है कि यू हैव टू स्टैक लाइक दिस, इन दिस सेंस तुमको इस तरह से स्टैक करना है, कैसे, कितने सारे ब्लॉक्स, n ब्लॉक्स, n इज अ ह्यूज नंबर, यू टू स्टैक n ब्लॉक्स, ठीक है। तो तुम स्टैक करना शुरू किया, अब तुम सोचोगे पहला ब्लॉक ही ऐसे कर दे, ठीक है, तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको n ब्लॉक स्टैक करना है, लेकिन आफ्टर यू स्टैक देम, ताकि ये फॉल ना करे, यू विल फाइंड अ टावर लाइक दिस, आपको समवॉट एक टावर की तरह कुछ मिलेगा, मतलब आस्ते आस्ते नहीं, वही तो निकालना है। अरे वो वाला अच्छा, एन ब्लॉक्स लेट से आपके एन के ढंग से एक नंबर, एक सीक्वेंस आएगा, ठीक है। तो अब समझ लो, भावना को समझ, ठीक है। तो ऐसे करते करते कहीं पे nth ब्लॉक रहेगा, ठीक है, कहीं पे nth ब्लॉक ऐसा है, nth ब्लॉक, ठीक है, ये फर्स्ट ब्लॉक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके चल nth ब्लॉक्स, ठीक है। तो बोला गया है कि इफ यू आर स्टैकिंग n ब्लॉक्स, ठीक है, n ब्लॉक्स लाइक दिस, ताकि कोई फॉल ना करे, नोबडी इज फॉलिंग, ये पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम, द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम मोर एप्रोप्रिएटली, पूरा सिस्टम रेस्ट में, नोबडी इज फॉलिंग ओवर, ठीक है। तो आपको पूछे कि अगर तुम इस तरह से स्टैक करो ब्लॉक्स को, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस दिस डिस्टेंस, मतलब पहला ब्लॉक जो था, जो लोअर मोस्ट ब्लॉक था, उसके एज से अपर मोस्ट ब्लॉक का जो एज है, उसका गैप कितना है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल गैप सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ठीक है।
मतलब तुम कितना डिस्प्लेस कर सकते हो सबको, एक एक करके आपने डिस्प्लेस किया, सबका डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, लेकिन वही तुमको निकालना। इट्स नॉट नेसेसरी कि सबका डिस्प्लेसमेंट सेम है, नहीं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, सबका डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है, वही तुमको कैलकुलेट करना है कि अंडर व्हाट कंडीशन में इन लोगों को कैसे अरेंज करूं, व्हाट इज देयर डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। ओके, जैसे n ब्लॉक है, इसके नीचे n-1 ब्लॉक होगा, वहां पे एक डिस्प्लेसमेंट होगा, सबका अपना अपना डिस्प्लेसमेंट, तो वो सबका डिस्प्लेसमेंट ऐड करोगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। तो यू नीड दिस डिस्प्लेसमेंट टू बी मैक्सिमम, ताकि ये टॉपल ना करे, ताकि गिरे, इट डजंट फॉल ओवर, ठीक है। सो एक्चुअली सेंटर मास का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कुछ ह्यूज रोटेशन यूज होगा, ठीक है। ओके, तो तुमको ये एक्स मैक्स निकालना फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो एक्चुअली एक्सप्रेशन जो आता है वो एक सीरीज आता है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज मैथ्स में पढ़े हो ना, एक सीरीज आया, नहीं ये कहाँ से आ गया मन में, 10 × n डिवाइड बाई n+1, नहीं नहीं नहीं, আমি বললাম না সবার ডিসপ্লেসমেন্ট সেম হবে না, একটু আগে বললাম সবাই নিজের মানে নিজের যা मैक्सिमम पॉसिबिलिटी था कि मैंने हर एक के लिए तुमको, मैंने जो कंडीशन दिखा ना कि टॉपल करेगा, दो के लिए दिखा है, अब तुमको हर एक के लिए वैसे देखना कि सब लोग अपने मैक्सिमम लिमिट तक निकले हुए हैं, मैंने एवरी ब्लॉक है इज लाइक एक्सटेंडिंग आउट टिल इट्स ओन मैक्सिमम लिमिट, वो मैक्सिमम लिमिट जरूरी नहीं कि हर बार L/2 पे हो, वो मैंने सिर्फ दो ब्लॉक्स के लिए लॉजिक समझा दिया, ठीक, मतलब बेसिकली दिस इज एक्चुअली कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम, ठीक है, कि तुम एक्चुअली यस वैसा आ सकता है, ठीक, वैसे ही आएगा मुझको, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हमको देखना है कि भाई इस तरह का कि अब दो ब्लॉक्स हैं तो हम लोग L/2 बोल रहे हैं, ठीक है, और मल्टीपल ब्लॉक्स है तुम लोगों को सबके लिए लॉजिक लगा लगा के देखना पड़ेगा कि वो पूरा सीरीज क्या है, ठीक है। तो यही बात, तो कॉम्प्रिहेंशन ऐसे ही दिया था, वो पहले समझा देंगे कि दो ब्लॉक्स के लिए क्या आइडिया है, कि टॉपल नहीं करने का मेनली आइडिया है कि जो सेंटर मास है वो एज पे रहे, बस एज के बाहर ना चले जाए, ठीक है। तो अब हमको ये आइडिया n ब्लॉक्स के लिए अप्लाई करना, ठीक, तो कैसे करना मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे किसी ने बोला कि L/2 पे L/4 L/6 वैसा है, प्रोबेबली यस, मैंने अनुस्मिता ने बोला, ठीक, वेरी गुड देखते हुए आता है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे एक सिमिलर सीरीज आता है, क्या लोअर मोस्ट, मैंने नीचे से आप 3 ब्लॉक रखे हो, राइट, बस एक्सटेंड कर दो उसको, दो के लिए 3 के लिए चेक कर लो और फिर उसको एक्सटेंड कर दो LM सीरीज, आइडिया क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी कॉपी कीजिए थोड़ा फटाफट क्वेश्चन। तो जो सोल्यूशन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट नीचे से नहीं होता है ऊपर से, ठीक है। हम लोग जब एनालिसिस करना शुरू करेंगे, ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, जो nth ब्लॉक है एंड n-1th ब्लॉक है, उन लोगों के बीच में हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करेंगे एंड विल गो डाउन, ऑटोमेटिकली हमको एक सीरीज मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा। अब ऊपर से कैलकुलेट करो, नीचे से कैलकुलेट करो, n ब्लॉक से n ब्लॉक से आएंगे, ठीक है, सिंपल बात है, तो वही बात है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग कुछ ऐसा होता है, बोलते हैं सर ऊपर से ब्लॉक्स लेना शुरू करो, टेक द फर्स्ट टॉप 2 ब्लॉक्स, ठीक है, मतलब मेरा नंबरिंग में ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर माई एनालिसिस, फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात, ठीक है। मैं बोलता हूँ सर ऊपर वाला ब्लॉक देखो, ये एक्चुअली nth ब्लॉक है, ठीक है, एंड इसके नीचे ये दिस द nth ब्लॉक टॉप मोस्ट, एंड इसके नीचे n-1th ब्लॉक, ठीक। पहले तुम इन दोनों के इक्विलिब्रियम के बारे में सोचो, जस्ट दीज टू, तो आप खुद सोचो अगर सब लोग इक्विलिब्रियम में है तो nth ब्लॉक एंड n-1th ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम पे, तो आप सोचो कि n-1th ब्लॉक जो है नीचे में उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है ऑलरेडी, सब लोग इक्विलिब्रियम में, ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में, मैं मुझे बस सोचना है कि ऊपर वाला ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेस्ड होगा, तो कितना होगा L/2, ठीक है। इन दोनों को देखो तो ये तो सिंपल लग रहा है ना, इसके ऊपर तो और कोई नहीं है, ही मैंने nth ब्लॉक डज नॉट हैव टू सपोर्ट एनीबॉडी एल्स, उसको बस अपना वेट सपोर्ट करना है, ठीक है। सो अगर फर्स्ट टॉप 2 ब्लॉक्स लेकर देखते हो तो इट बिकम्स सो इजी टू अंडरस्टैंड कि चाचा जो टॉप मोस्ट ब्लॉक है उसका जो सेंटर मास है
इट मस्ट बी एग्जैक्टली ऑन द एज। सो ये डिस्प्लेसमेंट कितना किया, L/2, ठीक है। सो जो टॉप मोस्ट ब्लॉक है वो है L/2 पे, जो ऊपर वाला, फ्रॉम द n-1 ब्लॉक। हाँ हाँ मैं समझा, राइट, ठीक है। ऊपर से नीचे देखोगे तो ऐसा आता रहेगा। अब ये हो गया n and n-1 ब्लॉक, ठीक है। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में। अब मैं बोलता हूँ कि सर n-2 है तो और n-1 है तो और n है, तीनों को अगर मैं देखूँ तो मैं कैसे एनालाइज करूँ, तो मैं ये बोलता हूँ, देखो मैं बोलता हूँ कि सर लेट्स से ये फॉलो करना लॉजिक, ये n-2 ब्लॉक है, इसको मुझे अब ना अलग से देखना पड़ेगा। पहले ये चीज समझ लो, फिर कॉपी करते रहना जितना मन करे। ये सपोज मेरा n-2 ब्लॉक, ठीक है। इसके ऊपर और दो ब्लॉक्स, तो हम ये लॉजिक देते हैं कि सर ऊपर में जो दो ब्लॉक्स, सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स, ये वाला सिस्टम है, राइट, इसके ऊपर बैठा हुआ, आई कैन रिप्लेस दिस एंटायर सिस्टम बाय इट्स ओन सेंटर ऑफ मास। मैं दो सेंटर मास का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था, व्हेनेवर यू आर लुकिंग एट mg क्या है, लाइक माने सिंपल फोर्स। जब भी हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस को स्टडी कर रहे हैं, हम लोग एक सिस्टम को रिप्लेस कर सकते हैं बाय पॉइंट मास, और उस पे फोर्सेस डायरेक्टली अप्लाई कर दो। तो मुझे पता है कि इसका भी mg होगा, इसका भी mg होगा, मैं बोलूंगा 2mg में डायरेक्टली अप्लाई कर दो इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे। तो इसके ऊपर दो ब्लॉक्स हैं, n-2 के ऊपर दो ब्लॉक है, पर हम लोग उसको रिप्लेस करेंगे बाय पॉइंट मास। तो आई कैन से समथिंग लाइक दिस, मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। n-2 ब्लॉक, इसके ऊपर ये ब्लॉक भी होना चाहिए n-1th, इसके ऊपर nth। लेकिन मैं बोलूंगा कि सर दिस डायग्राम इज सेम एज n-2 को रख रहे हो, और ऊपर वाले सिस्टम जो भी है ना, उसको तुम रिप्लेस कर दो बाय सिंगल पॉइंट मास, ठीक है। अब आइडिया क्या है, हम बोले अगर n-2 के रेस्पेक्ट में ये पूरा चीज अगर इक्विलिब्रियम है, तो इसका जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास आएगा वो अगेन इसके एज पे आएगा, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास। तो हम आइडिया ये देते हैं कि सर इंडिविजुअली मत देखो, आप दोनों को एक साथ देखो। तो दोनों को एक साथ देखने के लिए जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास आएगा वो एग्जैक्टली इस n-2 के जो एज होगा यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे ये क्रॉस मेरा सेंटर मास को डिनोट करता है। सो यहाँ पे ये जो क्रॉस है, दिस ब्लू क्रॉस इज द कंबाइंड सेंटर ऑफ मास। वहां से क्या काम कर रहा है, 2mg एक्चुअली, ठीक है। पिछले बार जैसे वहां से काम कर रहा था सिंपली mg, वो एक ब्लॉक कंप्लीट, 2mg, ठीक है। तो वो 2mg मतलब तुम चाहो तो पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर सकते हो भाई पॉइंट मास है, उसका mg यहाँ पे काम कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम है ऑलमोस्ट, ठीक है, दिस इज ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम, क्लियर है। तो ऊपर वाला दोनों ब्लॉक इस n-2 के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम पे रहेगा अगर उनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास इसके एज पे है, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब हमको पता है, को वो पढ़े थे एक टॉपिक ना कि एक अगर सिस्टम है हम उसको अगर सब पार्ट्स में तोड़ देते, यू कैन रिप्लेस एवरी सब पार्ट बाय अ पॉइंट मास, ठीक है। तो वो आइडिया करता है, ये पूरा सिस्टम है, इसका सेंटर मास यहाँ पे आना चाहिए, ये ब्लू क्रॉस, बट इट इज मेड अप ऑफ 2 ब्लॉक्स, तो हम लोग दोनों ब्लॉक को रिप्लेस कर सकते हैं बाय पॉइंट मासेस, ठीक है। तो हम बोलते हैं इसको जरूरत नहीं, हम बोलते हैं चलो इन दोनों को रिप्लेस करो बाय पॉइंट मासेस, ठीक है। जो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन निकालना है तो आई नीड अनदर डायग्राम में, डायग्राम से ही भरती है, थोड़ा क्या होता है, थोड़ा डिलीजेंटली करना पड़ेगा। ऊपर वाले ब्लॉक का सेंटर मास यहाँ पे था, ये nth ब्लॉक है, हाँ, इसका सेंटर मास यहाँ पे L/2 पे था ना, ये n and n-1 की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, इसका एकदम एज पे तो उसका भी एकदम एज पे, वो ऐसे, ठीक है, एक दूसरे के एज पे है बेसिकली, ठीक है। बीच में गैप कितना है, L/2। अच्छा दोनों मास इक्वल है, अरे दो इक्वल मासेस होते तो कंबाइंड सेंटर मास कहाँ पे आता है, एग्जैक्टली इन बिटवीन, सिमेट्री से बोल सकते हो, ठीक है। दो पॉइंट मासेस हैं सेम मास, सेंटर मास कहाँ पे आएगा, एग्जैक्टली इन बिटवीन, मिड पॉइंट पे। तो एक्चुअली जो कंबाइंड सेंटर मास है, जो ये ब्लू क्रॉस है, कंबाइंड सेंटर मास वो एग्जैक्टली वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये छोटू सा गैप कितना बन जाएगा, L/4, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये गैप जो है, ये दोनों के रेस्पेक्टिव सेंटर मास के बीच का गैप है L/2, ठीक है। कंबाइंड सेंटर मास एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा, L/4 इक्वल मास है बोल रहे, ठीक है। तो ये जो फाइनल ब्लू क्रॉस है, यहीं से नेट 2mg काम करेगा, वो होगा n-2 का फिर एज। तो एक्चुअली ये गैप तब क्या मिल गया, L/4,
क्लियर हुआ? ये L/4, ये L/2। तो एक ट्रेंड मिल रहा है तुमको, ठीक है, कि L/2 L/4 तो अब मोस्ट प्रोबेबली L/6, किसी को लग सकता है ना सर L/8, तो ये भी सोच सकता है, ठीक है, तो लेट्स वेरीफाई दैट, ठीक। तो और एक ब्लॉक के लिए कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा सीरीज कि क्या सीरीज आने वाला। तो ये प्रोग्रेसिवली मेनली ये है ना, मेन आइडिया ये रहता है कि जो टॉप मोस्ट ब्लॉक होता है वो सबसे दूर में रहता है, मतलब एज के सबसे बाहर निकला रहता है, जितना नीचे आता है वो गैप एक्चुअली छोटा होता रहता है, छोटा होता रहता है, ठीक है, ओके। मतलब फाइनली द टावर, जो भी टावर बन रहा है ना एक, ठीक है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो भी अरे यार क्या हो गया? ये भाई, ये हुआ क्या? मैंने मिटाया तो नहीं भाई, ये सब मत बोलो ना, थैंक गॉड। भाई भाई हाँ, लास्ट लाइन में चला गया था, अरे वो जनरली वो बैकग्राउंड जब चेंज करते तो बहुत बार लास्ट में चला जाता, मैं वहीं से स्टार्ट कर दिया। वो भाई, जो तो शौक लगा अभी हमको। हाँ हाँ, बात सही बोले तुम, मैं पहले कॉपी कर ही ली इतना, ठीक है, फिर कोई ट्रेजेडी हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसके बाद बस रिपीट कर रहे हैं फॉर, हाँ, एन माइनस थर्ड ब्लॉक, पहले इतना कॉपी कर, तो एन माइनस थर्ड ब्लॉक के लिए करेंगे तो वहाँ पे एल बाई -3/8 ब्लॉक, ठीक है। सो n-3/8 ब्लॉक जो होगा, मतलब ऊपर से फोर्थ ब्लॉक, उसके रेस्पेक्ट में अगर आप देखते हैं, ठीक है, उसके बाद ये पैटर्न बन जाएगा तो सीरीज कर देंगे हमें। क्या হচ্ছে কিন্তু কেন হচ্ছে? হ্যাঁ, তো কেন হচ্ছে তো ওটা দেখিয়ে দিচ্ছি। তো তুই কি করে বললি হচ্ছে? বুঝতে পারছি না তাহলে হয়ে যাচ্ছে। কি? কেন ক্যালকুলেশন কেন হাফ ऐड করব? মজা পেয়েছি আমি। তো मैंने तो एक लॉजिक दिखाया ना। ले हलवा। হাফ ऐड কেন করলো? মানে ওটা তো আমি সেন্টার মাসের লজিক থেকে বার করলাম। सेंटर मास लॉजिकটা ফলো করে ঠিক চলে আসবে। तो मैं यहीं पे दिखाता हूँ, इसी स्लाइड में दिखाता हूँ। बहुत जोरदार बारिश शुरू हुआ। So now we need to worry about what? How will these three blocks remain balanced with respect to n minus थर्ड ब्लॉक, ठीक है। तो वन सेकेंड, अब देखो फिर से मैं रीड्रॉ करता हूँ, एक एक करके आइडिया देता हूँ। ये लेट से n माइनस थ्रीथ या n माइनस थर्ड या n माइनस थ्रीथ ब्लॉक, ठीक है। व्हाट अगेन, इसके ऊपर कितने सारे ब्लॉक्स है? 3 ब्लॉक्स। कौन कौन से? ये तीनों, ये तीनों इसके ऊपर। अगर इक्विलिब्रियम में चाहिए तो वन सेकेंड, व्हाट डू वी नीड? हमको चाहिए कि इसके ऊपर जो भी सिस्टम है, अब मैं तीनों ब्लॉक्स को ड्रॉ नहीं कर, तो डायग्राम विल बिकम मेसी, অনেক বেশি ডায়াগ্রাম করতে হবে। এর উপরে যে ফার্স্ট 3 ব্লকস আছে আমি লিখে দিচ্ছি, टॉप 3 ब्लॉक्स, टॉप 3 ब्लॉक्स अगर n माइनस थर्ड के रेस्पेक्ट में बैलेंस्ड है तो क्या चाहिए? इसके एज के एग्जैक्टली ऊपर क्या होना चाहिए? द कंबाइंड सेंटर ऑफ मास। মানে এখান থেকে কি পাস করবে? 3m जी। तो अब मेरा काम क्या बन गया? कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकालने का, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। तो अब वो पार्ट, मतलब ये टॉप 3 ब्लॉक्स को लेकर हम लोग देखेंगे अलग से, ठीक है। तो टॉप 3 ब्लॉक्स ड्रॉ करते हैं फिर से। ये एनएच क्या करना सही होगा? पॉइंट করলেই তো হবে। হ্যাঁ করতে পারি। এমনি করে ভাব, जो टॉप 3 ब्लॉक्स है, मैं सोचने का बहुत तरीका है एक्चुअली, देयर आर मल्टीपल वेज, मैं ऐसे समझा। टॉप 3 ब्लॉक्स कैन बी थॉट ऑफ एज द n-2th ब्लॉक, थोड़ा सब्र रखना, पेशेंस, ड्रॉ करके हमको अच्छा लगता है। द n-2th ब्लॉक एंड द अपर 2 ब्लॉक्स, उसको कंबाइन कर लो। पहला जो तो ब्लॉक्स था, मतलब इन दोनों को, इनको कंबाइन कर ऑलरेडी 2mg करो तो उसको कंबाइन कर लो एज अ पॉइंट मास। तो मुझे वो पॉइंट मास कहाँ पे होगा? इसके एज पे होगा। ये हो गया कौन सा? 2m। और ये मास कौन सा है? m। इनका जो कलेक्टिव सेंटर मास होगा वो होगा 3mg वाला। तो बस काम खत्म, पैसा आ जाओ, ठीक है। तो हो गया, ये 2m है, ये m है, इसका सेंटर कहाँ पे होगा? इसका रेस्पेक्टिव सेंटर यहाँ पे, उसका मिड पॉइंट पे ये वाला, ठीक है। हमको कंबाइंड सेंटर ऑफ मास चाहिए, कंबाइंड सेंटर मास विल बी समवेयर इन बिटवीन। तो वो कहाँ पे आया? अब हमको पता सेंटर मास शिफ्ट टुवर्ड्स द हेवियर मास लोकेशन, तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट मत बोल देना इस बार, ठीक है, ओके। थोड़ा इस साइड में कहीं पे आया, इधर कहीं, समझ में आया?
ये जो ब्लू, मैं जो ब्लू में दिखा रहा हूँ कंबाइंड सेंटर मास है, मैंने ये येलो में जो दिखाया है ये सेंटर मास ऑफ द n-12 ब्लॉक है। ऊपर के दोनों ब्लॉक्स को मैंने पॉइंट मास से रिप्लेस ही कर दिया। इनफैक्ट तुम इसको भी तो पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो मेन चीज है कि n-12 ब्लॉक का जो सेंटर मास है एंड 2m, इनके बीच का टोटल गैप कितना है, l/2। ये l/2 है, ध्यान दो, ये एंड वो 2m, इनके बीच में l/2 है, लेकिन ये जो सेंटर मास है इसी का डिस्टेंस निकालना है, इसी का डिस्टेंस निकालना फ्रॉम दिस एज। तो ये फ्रॉम दिस एज किसी एक एज से निकाल लो तो पता चल जाएगा। तो ये सेंटर मास होगा पूरे ऊपर के तीनों ब्लॉक का, मतलब इस पूरे सिस्टम का, उसको मैं इसके एज के ऊपर रखूंगा, ठीक है। ओ भाई, तो क्या करें, तो मैं बोलता हूँ सर एक सिंपल, ये तो लाइक ब्लॉक ब्लॉक ड्रॉ कर दिया, एक सिंपल डायग्राम करता हूँ। अच्छा एक चीज देखो, एक्सीएम का जो फॉर्मूला होता है उसमें सिर्फ m1 x1 m2 x2 आता है, y तो नहीं आता। तो डोंट वरी अबाउट दिस फैक्ट कि सर 2m टा ऊपर আছে m टा नीचे है, उसके बारे में टेंशन नहीं लेने, हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से मतलब है, ठीक है। सो यू कैन एक्चुअली रीड्रॉ योर डायग्राम लाइक दिस। तुम सोचो कि तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है जहां पे m ब्लॉक है, 2m ब्लॉक है, पॉइंट मास, दोनों के बीच का गैप है l/2, तुमको सेंटर मास निकालना है, पाती एक सिंपल प्रॉब्लम। तो आप बोलोगे सर বেস্ট, স্যার এখানে অরিজিনটা নিয়ে নি x ইকুয়ালস টু 0, মানে এমনি বাস করার জন্য আমি এক্সএম বার করতে চাইছি, বুঝতে পারলে, একটা সিম্পল প্রবলেম করে নিলাম, এটাকে 0 ধরছি, তাহলে এক্সএম এর ফর্মুলাটা কি চরম হয়ে যাবে, xm इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2। अच्छा ये तो ऑलरेडी कोऑर्डिनेट 0 पे है, तो कुछ वहां 0 हो गया, 2m इनटू ये पूरा था l/2, पूरा l/2 है, l/2 बाय टोटल मास कत 3m, सो एक्चुअली कितना आ गया, ये l/3, ठीक है। ये कौन सा है, यहां से l/3, ठीक है ना, ये एक्सीएम है, तो एक्सीएम l/3 है, क्लियर। तो ये पार्ट आया l/3, तो भाई फ्रॉम दिस एज, इस एज से कितना होगा l/2 माइनस l/3, बात समझ में आ रही है, ठीक है। इस एज से मतलब 3m का इस एज से कितना होगा l/2 माइनस l/3, ठीक है, l/6 आ जाएगा, ठीक है। वो भाई, ठीक है, तो मतलब ये ऊपर वाला डायग्राम में करूं तो यहाँ पे जो ब्लॉक था ना, ठीक है, हाँ हाँ, वो सब लोग कितना कितना निकले हम लोग पता चल गया कि n-2 जो है, ये जो ब्लू सेंटर मास है नेट, यहीं पे तो n-3 का एज है ना, तो हमको यही गैप तो चाहिए कि कितना ये निकला हुआ है, समझ रहे हो बात। हमको जो चाहिए, जो डेटा चाहिए, मैं ऊपर में एक बार ऐसे दिखाई दे रहा हूँ, ये n-2 था, ठीक है, हमको तो यही गैप चाहिए ना, ये कितना निकला हुआ है, दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड, ठीक है, मतलब ये वाला गैप, क्योंकि ब्लू क्रॉस तो एकदम वो n-3 के एकदम एज के ऊपर रहेगा ना, तो वो गैप आएगा, तो वही गैप आ जाएगा आपका l/6, ठीक है। ओ भाई, ठीक है, तो अब बात है वही कि जितने नीचे ब्लॉक जाओगे तुमको और कॉम्प्लिकेट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली 3 तक निकाले, यू गेट अ सीरीज, अब उसको जनरलाइज कर देंगे हम, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है, 20 मिनट लगे इसमें, ठीक है। लेकिन ये जो आइडिया है कि रिप्लेस करके कंबाइन करके पॉइंट मास रिप्लेस करके ऐसे सोचो, यही इंपॉर्टेंट है कि इसमें बस ये प्रॉब्लम है ही सेंटर मास का प्रैक्टिस के लिए, कि सेंटर मास कैसे कैसे एक मल्टीपल, अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज है, तो सेंटर मास फटाक फटाक करके कैसे यूज करते हैं, ठीक है, इसीलिए है और कुछ नहीं, ठीक है। तो नथिंग टू वरी, नो टेंशन। বাবা এতদিন ধরে তো ওটাই বললাম রে, কি শুনলি তুই, ও আচ্ছা, थैंक गॉड, हाँ हाँ हाँ, मुन्ना वैसे ही थे, ठीक है, ओके। तो हम लोग को सीक्वेंस मिल गया, तो एक्स प्राइम जो है, जो कि n-2th ब्लॉक कितना n-3 के रेस्पेक्ट में सामने निकला हुआ है वो गैप, तो जितना प्रोग्रेसिवली ऊपर जा रहा है गैप बढ़ रहा है, उन्हें गैप एज इन कितना सामने निकला वो डिस्टेंस बढ़ रहा है, जितना नीचे जाओगे वो डिस्टेंस कमते रहे,
इन ब्लॉक्स जनरल सीरीज है, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड साइड में जो लिखे थे ऊपर में वो सब कर लिए होगे, 2 ब्लॉक्स वाला, ठीक है, उसको मिटा देना। So you can generalize the stuff and find that in general, general तब आपका जो XCM आएगा, सॉरी एक्स मैक्स जो आ रहा था, लाइक L/2, फिर L/4, L/6, कटिंग अ पैटर्न, ठीक है। तो बात है जो लास्ट टर्म होगा ना, दैट लास्ट टर्म वोंट बी L/2n, ठीक है, क्योंकि नोटिस कर, हाँ मतलब हमको ये जो एक्स मैक्स दिया था वो पूरे नीचे नीचे जो लोअर मोस्ट ब्लॉक था ना, उसके एज से दिया हुआ था, ठीक है। उसके एज से जो उसके ऊपर वाला ब्लॉक वो कितना निकला होगा बाय दिस आइडिया, ठीक है। मतलब बेसिकली लास्ट वाला टर्म एक्चुअली L/2 इंटू n-1, क्योंकि हम लोग जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो है कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक नीचे वाले से कितना सामने मूव किया, कितना आगे निकला हुआ। तो हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो तो उसमें जो एक्स मैक्स मेजर किया जा रहा था वो ऑलरेडी लोअर मोस्ट ब्लॉक के एज से मेजरमेंट था, फर्स्ट ब्लॉक से। फर्स्ट ब्लॉक कितना निकला हुआ है वो थोड़ी मैटर करता है, हम लोग का एक्चुअली समेशन सेकंड ब्लॉक से देखना, ठीक है। सेकंड ब्लॉक कितना निकला हुआ, यस, कम्स टू एन। ऊपर से तुम लोग देख पा रहे हो ना कि वन टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम ऐसे चल रहा है। तो एक्चुअली ऊपर से अगर कैलकुलेट करते रहते हो तो लास्ट वाला जो सेकंड ब्लॉक है उसी का बस तुमको लास्ट गैप लेना पड़ेगा, सबका गैप बेसिकली ऐड कर देना तुम, ठीक है, ज्यादा ही सबका गैप ऐड करोगे। सेकंड ब्लॉक का जो गैप होगा दैट विल बी L/2 इंटू n-1, ओके। इस तरह से सो एक्चुअली समेशन यहाँ तक आएगा, नॉट L/2 मतलब तुम फर्स्ट ब्लॉक का भी देख रहा हो, फर्स्ट ब्लॉक तो ऑलरेडी ग्राउंड पे है, ठीक है, वहीं से तो मेजर कर रहा हूँ, उसको थोड़ी अब देखना है, ठीक है, ओके। तो जस्ट टिल दिस टर्म यहाँ तक, मैंने ये जो टर्म है ना, ये वाला टर्म रादर दिखा देता हूँ। फर्स्ट ब्लॉक के रेस्पेक्ट में सेकंड ब्लॉक कितना निकला हुआ है, यही डिस्टेंस है, ये वैल्यू L/2 इंटू n-1, ये वाला टर्म, ठीक है। क्या टू साइड से निकल जाएगा, तो ये चीज, तो बस, तो आप हाफ निकाल सकते हो, बट ये पूरा स्टैंडर्ड कोई जीपी सीरीज वैसे तो कुछ नहीं आ रहा है, ये एक लाइक है, हाँ वही जीपी सीरीज नहीं आ रहा, ऐसा नहीं कि समेशन करके निकाल लेंगे, यार मस्त, ये अलग ही अनोखा सीरीज है कुछ, इनवर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। नहीं नहीं एपी भी कैसे हो गया, एच पी हार्मोनिक की, हाँ इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं, 1+1/2 +1/3 रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसका आ रहा है ऐसा समेशन आ रहा है, ठीक है। जो भी है जनरल एक्सप्रेशन ये है, मैंने लास्ट में टर्म होगा 1+1/2 +1/3 +1/2 1/n-1, बाहर में L/2 कॉमन, तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन, दैट इज इट। ये एक सिंपल प्रॉब्लम था ऑन सेंटर, ऐसे ही मजे की, ठीक है, यस यही रखेंगे, ठीक है। मैथ्स में देखना तुम लोग का इसका कोई समेशन ऑफ सीरीज का कुछ उसका कोई क्लोज फॉर्म होता है कि नहीं, हमको नहीं भी आता, एपी जीपी इन सब का तो एक क्लोज फॉर्म होता है, बट बहुत बार सीरीज पता नहीं मैथ्स में सुने हो कि नहीं, मैंने जो सीरीज होता है बहुत बार सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज आते हैं, मूवी का बात नहीं होता है ना, मिसलेनियस वाला नहीं है, नहीं नहीं एपी निकाल के आप वन पे कैसे कर सकते हो, नहीं नहीं दैट,
हाँ, हर एक टर्म उल्टा है, एग्जैक्टली यही बात है। एपी निकाल के उल्टा नहीं कर सकते, ठीक है, समझो। एचपी से, लेकिन यहाँ पे हर एक टर्म उल्टा है। कैसे रे? हट, एपी का आप किए और फिर उसको उल्टा कर दिए तो ये मिल जाए। मैंने एपी एचपी में नहीं जा रहा हूँ, बेसिक लॉजिक में जा रहा हूँ। अब 1+2+3 करोगे वो आएगा और उसको उल्टा कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा, कैसे में, ठीक है। मैंने उसका मतलब तुम बोल रहे हो कि दिस इज सेम एज सेइंग कि दिस सेम एज 1/1+2+3 ऐसा है, हैं? ऐसे ये क्या एलसीएम का तो 1/1+2+3 वही तो हो गया यार, समेशन ऑफ एन नेचुरल नंबर। हट, इतने एलसीएम अरे वो भाई बेसिक जो मैथ्स होता है वही हो जाएगा। नहीं नहीं, ठीक से चेक करो, मैं देख लूंगा, लेकिन तुम लोग भी ठीक से चेक करो, ठीक है, वो देख लेना कि इसका क्लोज फॉर्म होगा कि नहीं। नेक्स्ट, इम्पल्सिव फोर्सेस पे कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, मैंने जो कि नॉर्मल क्लास के असाइनमेंट में भी डाल दिया था, वो मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है, उस टाइप के प्रॉब्लम्स हमने लिया नहीं है, ठीक है, लेकिन कॉमन है तो वो आपको जानना तो पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे नॉर्मल क्लास में मैंने एक प्रॉब्लम लिया था, आप लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को याद होगा, मैंने ये प्रॉब्लम लिया था कि एक ब्लॉक आया, धक्का खाया, फिर रिबाउंड किया, एक ये केस था। दूसरा केस था, ब्लॉक आया, धक्का खाया, लेकिन वो स्लिप करके निकल गया बेसिकली, ओके, मतलब मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन फ्रिक्शन डाल दिया था, ठीक है। तो उस तरह का ही कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस के ऊपर, ठीक है। तो एक कॉमन प्रॉब्लम ये रहता है, आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल द डेटा, ग्रुप में देखना पड़ेगा प्रॉब्लम, तो जो भी है चलो देखते हैं। आपको ये बोला हुआ है, देखो फॉलो करो, कुछ भी अपने मन में थोड़ी डेटा लेता हूँ। टॉप व्यू, ऊपर से देख रहे हो, टेबल है, लेट्स से स्मूथ टेबल है, स्मूथ ग्राउंड है एकदम, ठीक है, स्मूथ ग्राउंड, स्मूथ ग्राउंड, कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं, नो नथिंग। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम इम्पल्सिव फोर्स से अप्लाई करना है तो बी प्रिपेयर्ड। एक ब्लॉक है जिसका मास है, एक बॉल है, वहाँ पे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, राइट नाउ द स्ट्रिंग इज लूज, ठीक है, स्ट्रिंग लूज है, यहाँ पे और एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है लेट से कितना लेते हैं, क्या बोलते हैं, कितना M2M लेते हैं, डिफरेंट लेते हैं, तो M2M ये दोनों ग्राउंड पे रखे हुए हैं, ठीक है, मतलब mg दोनों का इट्स इनटू द स्क्रीन, नॉर्मल इज आउट ऑफ स्क्रीन, पूरा बैलेंस्ड, ग्रेविटी फ्रेविटी लेके मत बोलना कि सर ये नीचे गिर जाएगा, नीचे नहीं, उसका नीचे इनटू द स्क्रीन, नो नीड नॉट वरी अबाउट इट, हाँ एकदम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे रखे हुए, ऊपर से देख रहे हो टॉप व्यू ऐसा है। तो स्टार्टिंग में जो दोनों के बीच का गैप है ना, ये है L/2, कैपिटल L यहाँ पे क्या है, कैपिटल इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग तो टेढ़ा मेढ़ा है ना, ठीक है, तो इसका जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो L है, लेकिन मैंने यहाँ पे इन लोगों को पास में रखा है, स्ट्रिंग लूज हो चुका, तो ऑब्वियसली गैप तो L से कम ही होगा ना, तो अभी गैप कितना है, L/2, तो राइट एट द बिगिनिंग द गैप बिटवीन द टू बॉडीज इज L/2, ये मास है, ये 2 है, एंड तुम क्या करते हो, तुम 2m को एक इनिशियल वेलोसिटी सप्लाई करते हो, समझो, तुम धक्का मार के उसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी, 2m is given an initial velocity v velocity, और 2m को एक इनिशियल वेलोसिटी v0 दे दी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एकदम ऐसे, मतलब जो लाइन जॉइनिंग द टू ब्लॉक्स था वो एकदम वर्टिकल था लेट्स से, ठीक है, L/2 वाला लाइन एकदम वर्टिकल है, तो मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी दे दी, ठीक है। तुम्हारा काम है तुमको मोशन थोड़ा देखना है कि मोशन क्या होगा फ्यूचर, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द velocities of blocks just after string becomes taut, becomes taut, okay. दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा जैसे स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा, कभी ना कभी फ्यूचर में स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा, इट विल बिकम फुली स्ट्रेच्ड, जब ये टाइट होगा वो तो इनएक्सटेंसिबल होता है स्ट्रिंग, इट कैन नॉट कीप ऑन स्ट्रेचिंग लाइक अ स्प्रिंग, तो जिस मोमेंट पे वो टॉट होगा जस्ट आफ्टर दैट, जैसे ही हुआ उसके बाद दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा, स्टार्टिंग में ब्लॉक एम लेकिन रेस्ट पर,
2m इज मूविंग विद v नॉट। तो ये कॉमन प्रॉब्लम होता है, वेरी कॉमन। तो ये देख, आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बुक्स में या लाइक एस या सिमिलर बुक्स में आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी। तो ये कॉमन टाइप प्रॉब्लम है। इसमें जो अप्रोच है वो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का अप्रोच है, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, ठीक है, इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, उसके थ्रू हम लोग करेंगे थोड़ा बहुत। तो ये जो भी अप्रोच करने का तरीका होगा वो आपको दिमाग में रखना, वो प्रैक्टिस करते रहे, ठीक। तो ठीक, इम्पल्सिव फोर्सेस कोलिजन, ठीक। तो मैं जब भी लूंगा ना, मैं एक वीक पहले तुमको बता जरूर दूंगा, ठीक है। मैं एक वीक का टाइम दूंगा। मुझे 12 वालों को लेके थोड़ा नहीं, इस वीक नहीं हो रहा। मैं बहुत ही फैक्ट हो गया हूँ, मैं क्या करूँ। थैंक यू नहीं, पढ़ो यार तुम लोग, कोई पढ़ो, तुम लोग पढ़ो, ठीक है। नहीं, चलो ये प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो प्रॉब्लम का अप्रोच होगा उस पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इस तरह के सिमिलर प्रॉब्लम से हर बार अप्रोच वही रहता है, ठीक है, सोचने का तरीका। तो फॉलो करो, सोचेंगे क्या, डायरेक्टली क्वेश्चंस में जंप नहीं करना। हर बार ही बोलते प्रॉब्लम को पहले एनालाइज करो, पहले एनालाइज करो ना क्या होगा, बेसिक से सोचो बच्चों की तरह। सर 2m है, एकदम स्टार्टिंग है 2m ऊपर की फोर्स अच्छी, सोच के देखो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू कॉपी और एनीथिंग, सोचो। सर mg तो इनटू द स्क्रीन है, इनटू द स्क्रीन, नीचे नहीं, मेरा टॉप व्यू देख रहे हैं, ठीक है, टॉप व्यू देख रहे हैं रे भाई, तुम इधर मत दिखा दे, ठीक है। इनटू द स्क्रीन है, नॉर्मल उसको बैलेंस करा, टेबल का जो नॉर्मल है, ग्राउंड का जो नॉर्मल है, तो वो तो उसके बारे में सोचना ही नहीं, वो बैलेंस्ड है। स्ट्रिंग में टेंशन है नहीं, स्ट्रिंग लूज होने से टेंशन जीरो है, तो मतलब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसका मोशन विल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस, न्यूटन फर्स्ट लॉ, और बॉडी मोशन विल रिमेन इन मोशन। मतलब थोड़ी देर बाद अगर देखूंगा तो 2m हो सकता है यहाँ पे चला है, स्टिल मूविंग विद v नॉट, बट बाय दिस टाइम m अभी भी क्या रहेगा, वहीं पे, क्योंकि m पे तो टेंशन भी नहीं है, वो वहीं पे रहेगा। तो स्ट्रिंग हो सकता है थोड़ा, मैंने थोड़ा स्ट्रेट होने का ट्राई किया, ठीक है ना। तो कुछ टाइम बाद देखूंगा तो ऐसा दिखेगा मे बी, फॉर सम टाइम t1, समझ रहे हो बात ना। फिर कुछ देर और बाद थोड़ा और सामने गई, लॉजिक इसलिए तो दे रहा हूँ, स्ट्रेट देने का लॉजिक क्या मैं बोला, तुम रिपीट करो क्या लॉजिक दिया, बोलो इस पे क्या फोर्सेस हैं। हाँ भाई, तुम ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते ना कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को मेरे तुम बैंड में आए, न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा यार, इतने से क्या पढ़ रहा है, कोई फोर्स नहीं है तो बॉडी रिमेन्स इन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, कर्व कोड अब्बा, कर्व कोड एक्सेलरेशन चाहिए, यही बात है, ये फिक्स नहीं है तो, अरे चचा तुम अभी फिक्स बैठे हो, तुम पे कोई फोर्स नहीं, तो मूव कहाँ करोगे, इस पे फोर्स नहीं है इसलिए मूव नहीं कर रही है, फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको फेविकोल से फिक्स किया, लेकिन इसमें तो फोर्स भी नहीं है। लेंथ, हाँ तो उस टाइम तक अभी नहीं आया ना, अभी तो एवोल्यूशन चल रहा है, वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि देखो, इसलिए तो मैं दिखाया कि ये हल्का सा रिलैक्स, मैं हल्का सा ओपन अप कर, वही तो बोल। अब मेरा टाइम आ रहा है, कुछ एक टाइम अपना टाइम आएगा, तो कुछ एक टाइम आ गया, अब आया, अब तुम लगाओ वो चीज कि एक टाइम कभी ना कभी आएगा जब ये मूव कर रहा था, वी नॉट था, 2m स्ट्रेट मूव कर रहा था, लेकिन अब जाके स्ट्रिंग ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो गई, ठीक है, ये लेंथ, दिस इज द इंस्टेंट। मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, जस्ट बिफोर बोलता हूँ, ठीक है, हमको पता है कि सडनली चेंज हो तो जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर स्ट्रिंग बिकम्स टॉट, मतलब टॉट हुए चे, जस्ट हुए चे, तो जस्ट और आगे ये रखूंगी, लेंथ ऑलमोस्ट एल, ठीक है, ये पूरा स्ट्रिंग स्ट्रेट हो चुका है, अभी वी नॉट से जा रहा था, ये अभी भी रेस्ट पे था, ठीक। नाउ हियर इज द नाइस थिंग, ये ऑलरेडी मूव कर, इट हैज सम मोमेंटम, ठीक है, इसका एक मोमेंटम है, ये स्ट्रिंग टॉट हो, तो स्ट्रिंग टॉट हो तो यहाँ पे सडनली टेंशन आए, ठीक है। अब यहीं पे बात है, जैसे स्ट्रिंग टॉट होगा, ठीक है, टेंशन आएगा, हाँ, एंड द टेंशन विल बी इंपल्सिव इन नेचर। इंपल्सिव फोर्स पढ़े थे, एनी फोर्स व्हिच राइजेस अब्रप्टली टू अ ह्यूज वैल्यू फॉल्स डाउन टू जीरो, याद है ऐसा कुछ। तो यहाँ मैंने बेसिकली आइडिया रहता है कि सडनली हाई वैल्यू पे चला जाए, तो वही बात है, पहले तो टेंशन जीरो है, टेंशन जीरो, टेंशन जीरो, यहाँ पे सडनली टेंशन आ सकता है, तो जैसे ही बिकम्स टेंशन appears suddenly, या tension is impulsive in nature, tension appears, वही लिखते हैं, appears suddenly, appear करेगा, ब्रैकेट में लिखते हैं impulsive, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, नहीं। इंपल्सिव फोर्स में पता ही वो ग्राफ कैसा होता है, उतना गंदा होता है, वो जीरो से एकदम नाच के ऊपर जाता है, फिर नाच के नीचे उतर जाता है, कुछ बोल नहीं सकते एग्जैक्टली,
ठीक है, बट इतना पता है कि भाई एब्रप्टली राइज करे। अगर टेंशन अब राइज किया, हाँ, तो इम्पल्सिव फोर्स का वही आता है कि थोड़ी देर के लिए आएगा, लेकिन इट वो इसका इफेक्ट मैसिव होगा, इट विल कॉज अ ह्यूज चेंज इन मोमेंट। इम्पल्सिव फोर्स वही था ना, सिंपल वो बॉल एंड वॉल का कोलिजन प्रॉब्लम। बॉल का मोमेंटम इधर तो सडन मोमेंटम चेंज करता है, देयर इज अ सडन फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, लेकिन होता सडनली है। इम्पल्सिव फोर्स वही करेंगे। तो भाई इसका जो मोमेंटम है और इसका जो जीरो मोमेंटम है, दोनों का मोमेंटम चेंज करेगा, बिकॉज टेंशन तो दोनों तरफ अपियर करेगा ना इम्पल्सिव। तो ये जो डायग्राम है ये जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर देखेंगे, मुझे याद आ रहा, हाँ जस्ट ड्यूरिंग देख लेते हैं। मैं एक अलग डायग्राम करता हूँ, छोटो सा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं करता। ड्यूरिंग अगर मैं देखता हूँ, दोनों तरफ से टेंशन अपियर किया, टेंशन इज इम्पल्सिव इन नेचर, तो मैं जान के टी आई लिख रहा हूँ, जस्ट टू एम्फसाइज कि मेरा टेंशन इम्पल्सिव इन नेचर। इम्पल्सिव फोर्सेस क्या करते हैं, सडन चेंज में मोमेंटम करवाते हैं। अब अच्छे से सुनिएगा, बाद में कॉपी करना, सुनो अच्छे से। इसका मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन इसका कोई इनिशियल मोमेंटम था नहीं। तो लेट्स राइट दिस इक्वेशन, ठीक है, इसके थ्रू सोचो। एनी इम्पल्सिव फोर्स विल कॉज अ चेंज इन मोमेंटम डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक है, इनफैक्ट जो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम प्रॉपर्ली था वो ये था, याद कर, चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। कोलिजन के टाइम पे या जब भी सडन कोलिजन, इनफैक्ट किसको बोले थे, कोलिजन इज एनी फिनोमेना व्हेनेवर देयर इज अ सडन चेंज इन मोमेंटम, सडन चेंज। ठीक है, और सडन चेंज में इंपल्सिव फोर्सेस आता है। थ्योरी रिकॉल कर रहे हैं, कितना कुछ पढ़े थे, बोले थे जब भी सडन चेंज इन मोमेंटम होता है, कोलिजन होता है, वी इग्नोर नॉन इंपल्सिव फोर्सेस। एम जी कांस्टेंट फोर्स को इग्नोर कर देता है, हम लोग सिर्फ इंपल्सिव फोर्सेस को लेते हैं। यहाँ पे इंपल्सिव फोर्स कौन है, टेंशन। अच्छा, तो ऊपर वाले ब्लॉक के लिए चेंज इन मोमेंटम, तो এই উপরের ব্লকটার জন্য তুই চেঞ্জ বল বা শুধু ফাইনাল মোমেন্টাম বল, একই কথা, কেন ইনিशियल तो नहीं, इनिशियल तो जीरो है ना। सो जो फाइनल मोमेंटम होगा वो इंपल्सिव फोर्स, इंपल्सिव फोर्स मतलब यहाँ पे टेंशन, उसी के अलोंग होगा। दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन एक्चुअली, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम वेक्टर इक्वेशन होता है। इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चल रहा है क्या सर, जिधर इंपल्सिव फोर्स था उसका फाइनल मोमेंटम उधर ही होगा। माने এই যে ডায়াগ্রামটা, এটা লেটস আমি দেখাচ্ছি ডিউরিং, ডিউরিং স্ট্রিং, मैं ड्यूरिंग व्हेन रादर व्हेन स्ट्रिंग इज टॉट, व्हेन स्ट्रिंग इज टॉट, when string is taut, string taut হয়েছে, impulsive force arise করেছে। কিন্তু যদি just after देखी, just after क्या होगा सिनेरियो, मैं फिर से एक बार ड्रॉ करूं, तुम लोग सेम लाइन में ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है, भावना को बस समझो। জাস্ট আফটার কে मैं इमेजिन करूं, এত দরকার পড়ে না, বইতে যখন এইসব বোঝা ওরা অত কিছু ड्रॉ করে ना, लेकिन इतना कुछ अगर तुम खुद विजुअलाइज करो एंड यू प्रैक्टिस, तो ये सब जल्दी जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा आंखों से। तो जस्ट बिफोर ये डायग्राम है, ड्यूरिंग द स्ट्रिंग इज बिकमिंग टॉट, तब ये ऐसा कुछ हो रहा है, तब ये सब इक्वेशंस अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर। लेकिन जस्ट आफ्टर क्या देखोगे, जस्ट बिफोर खेपे गए, खेपे जाए, लिखते लिखते भूल गए। जस्ट आफ्टर क्या होगा, स्मॉल एम का वेलोसिटी आएगा, मोमेंटम और वेलोसिटी किधर आएगा, किसी के अलोंग आएगा, हैज टू बी लाइक दिस। इसको जनरेट वेलोसिटी इसी के अलोंग, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स उधर ही था। फाइनल मोमेंटम, वही मैं बोल रहा, मैं क्वेश्चन को देखो और इसको हजम करो। फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन इज अलोंग इंपल्सिव फोर्स, तो ये वेलोसिटी इधर ही एक्वायर करेगा। तो ये रेस्ट पे था अभी तक, ये वेलोसिटी इधर एक्वायर कर। सेकंड बॉडी जो কিন্তু বলতে পারবো, सेकंड बॉडी जो কেন বলতে পারবো না, क्योंकि सेकंड बॉडी के लिए 2m के लिए, ठीक है, और तुमको ना यहाँ पे लिखना चाहिए, देख लेना एक बार 2m के लिए एक्चुअली, ये देख लो 2m के लिए क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम विल बी अगेन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ti dt, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो p इनिशियल है ना ऑलरेडी, এখানে তো p ইনিশিয়াল ছিল সেকেন্ড বডির জন্য, ঠিক আছে। তো এখানে আমি বলতে পারবো না, এখানে বলেছি না স্যার পরে এখানে যাবে, এইদিকে যাবে না কিন্তু, হ্যাঁ আমরা চেঞ্জ পাচ্ছি, চেঞ্জটা এর ডিরেকশনে, চেঞ্জটা মানে মেবি চেঞ্ज इज इन समवेयर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। चेंज चेंज बेसिकली, सॉरी, चेंज इधर होगा, फाइनल मोमेंटम इधर उधर कहीं भी हो सकता है मे बी, ठीक है। तो यहाँ पे देख के फटाक से मत बोल देना सर एट ताले की एदिके जाबे ना, पहले वाले केस में इजी हुआ बिकॉज इनिशियल मोमेंटम जीरो था, इसलिए बहुत इजीली मैं बोल दे किधर होगा। तो आफ्टर बिकमिंग टॉट 2m का वेलोसिटी मे बी समवेयर इन लाइक एट एन एंगल, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, मे बी एट एन एंगल, लेट्स से उसका फाइनल वेलोसिटी ऐसा कुछ है, आई डोंट नो कि लाइक, हाँ इनिशियल मोमेंटम मैंने 2m के लिए वो पार्ट सुने, तो m का तो क्लियर हो गया ना, हाँ उसके बाद से बोल बोल
नहीं, वही वही चीज, इट वोंट बी टॉट इन मैंने आफ्टर एक बार ये टॉट हो गया, फिर से ये लोग जो वेलोसिटीज एक्वायर किए उसके बाद से मोशन तुमको फिर अलग से एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये बस हम लोग बस टाइम इंटरवल ऑफ कोलिजन के जस्ट बिफोर आफ्टर ही बोल पा रहे हैं। तो हाँ, नहीं नहीं नहीं, इस प्रॉब्लम के लिए मैटर नहीं करेगा हमको, क्योंकि वो जस्ट फाइनल वेलोसिटी पूछा आफ्टर बिकमिंग टॉट, तो उसके बाद फिर एनालाइज करने की जरूरत नहीं, इसलिए तो हम बस यहीं तक डायग्राम कर रहे हैं। मैं इस पार्ट की बार बोल रहा हूँ, ये पार्ट लेकिन समझ नहीं पड़ेगा, जस्ट आफ्टर टॉट क्या हो वो समझना पड़ेगा। जस्ट आफ्टर बिकमिंग टॉट मैं ये बोल रहा था, तो मेन चीज है 2m के लिए अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 2m के लिए अगर मैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई करता हूँ, तो थिंक इन सेंस ऑफ वेक्टर, वेक्टर के नाम से सोचो। दिस इक्वेशन टेल्स यू कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इंपल्सिव फोर्स। अब 2m पे इंपल्सिव फोर्स किधर है तुम देख पा रहे हो, अलोंग द स्ट्रिंग। सो तुम बोल सकते हो कि आफ्टर बिकमिंग टॉट ड्यूरिंग दैट इंटरवल जो भी चेंज इन मोमेंटम हुआ है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम वही डायरेक्शन है, তাহলে কি আমি বলতে পারো कि फाइनल वेलोसिटी वही डायरेक्शन হবে ना, क्योंकि वेक्टर से अट्रैक्शन होता है ना। बेसिकली तुम इस तरह से सोचो, डेल पी इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो याद है हम लोग ऐसे कुछ पढ़ते थे कि স্যার সাপোজ দুটো ভেক্টর আছে, দুটোকে যদি ভেক্টরলি অ্যাড করে আমি চেঞ্জটা এইদিকে পাচ্ছি, বুঝতে পারলি জিনিসটা, এইদিকে पी फाइनल में भी এইদিকে माइनस ऑफ पी इनिशियल, समझ रहे हो, यही करने वाला है। तो डेल पी इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंपल्सिव फोर्स। मैं ये नहीं बोला कि फाइनल वेलोसिटी इज इन द इंपल्सिव फोर्स, समझ रहे हो बात, फाइनल वेलोसिटी उसके अलग नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो गया एम के लिए, क्योंकि इसके लिए इनिशियल था ही नहीं, तो यार इसमें तो ये वेक्टर एकदम मस्त आ गया, समझ रहे हो बात। यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम बात एक ही है, लेकिन 2m के लिए ऐसा नहीं। तो 2m के लिए हर बारी में मत बोल देना कि इसका फाइनल वेलोसिटी इधर होगा, वो मत बोल देना, चेंज इन मोमेंटम उधर हो। फाइनल वेलोसिटी मे बी एट एन एंगल लाइक दिस, मे बी, समझ रहे हो बात आप लोग, क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। ये वेक्टर डायग्राम मैं कर दूंगा अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो इनिशियली वो अगर इधर जा रहा था इस साइड में इनिशियली, फाइनली उसका वेलोसिटी मे बी समवॉट लाइक दिस, मतलब हॉरिजॉन्टल ना होकर थोड़ा एक एंगल में v2, कौन रूट, हाँ मैंने चेंज, हाँ हाँ ठीक है, बड़ा करके, हाँ वो मैं करूँगा ही बड़ा करके, लेकिन एक्चुअली इनिशियल फाइनल मुझे दोनों ही कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है, मैं बड़ा करके कर देता हूँ। ओके, तो जस्ट आफ्टर बिकमिंग टॉट द डायग्राम और समथिंग लुक समथिंग लाइक दिस। तो ये है v1, इसको v1 लिखता हूँ, द वेलोसिटी ऑफ m जस्ट आफ्टर बिकमिंग टॉट, एंड वेलोसिटी ऑफ 2m आफ्टर बिकमिंग टॉट इज v2, एक जनरली एक एंगल, ठीक है, वो v2 दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू p फाइनल, ठीक है, ओके। तो चलो मैं नेक्स्ट डायग्राम स्लाइड में इसको थोड़ा और दिखा दूंगा, चलो मैं एक बार कर ही देता हूँ, रुको एक बार, इसमें नेक्स्ट मतलब पीछे जाना पड़ेगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये चीज़ दिखा देता हूँ। What I'm trying to say is this, P फाइनलটাকে लिखते पारी तो डेल P प्लस P इनिशियल 2m के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, डेल P P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो ऐसा लिख सकते हो। अब तुम ये सोचो डेल P किसके अलोंग है, इट्स अलोंग इम्पल्सिव फोर्स Ti। अब मैं ये बोल रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डेल P টা যদি এইদিকে হয়, डेल P চেঞ্জ ইন মোমেন্টামটা এইদিকে অ্যালং 2m के लिए অ্যালং দ্য ইম্পালসিভ ফোর্স, ইনিশিয়াল মোমেন্টাম কোন দিকে ছিল, हॉरिजॉन्टल, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब सोचो, अब हो सकता है बहुत लोगों को खुला समझ में आ रहा है, तो अब तब तो सोचो कि इसको फाइनल मोमेंटम तब किधर हो, फाइनल मोमेंटम में भी समर हियर, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ओके, ये फाइनल मोमेंटम, इसलिए मैं बोला कि उसको जो वेलोसिटी उसने एक्वायर किया वो एक एंगल में किया, समझ में आया बात, ओके, तो यही चीज़ बोल रहा था। हाँ, अब रुक जाओ, तुम लोग वो पूरा स्लाइड दिखा दो, लास्ट स्लाइड जो था कहाँ गया रे, जस्ट उधर पिवोटिंग टॉट वाला डायग्राम भी बार रीड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इतना आपको क्लियर कर लेना पड़ेगा कि m will acquire some v1 along the string, 70 m जो 2m है, it will acquire a velocity but not a horizontal, एक एंगल में रहे, डिफरेंट एंगल में रहे, ठीक। अच्छा तुम ध्यान दो, सुनो, जब रीड्रॉ करोगे इस डायग्राम को, तुम लोग देख लो, m2 2m का जो नया वेलोसिटी होगा उसको ऐसे मत दिखा देना, मतलब मुझे पता है इट विल बी सम न्यू डायरेक्शन ऐसे करके, लेकिन ऐसा भी नहीं कि भाई ओरिजिनल डायरेक्शन से मतलब एकदम बहुत ज्यादा घूम जाए, नहीं घूमेगा लेकिन हल्का सा घूमेगा, रीजन है बता रहा हूँ, पहले सुन लो फिर आप लोग कॉपी कर, মানে এই যে পি ফাইনালটা হবে না, হবে কিন্তু একটা কম অ্যাঙ্গেল হবে, এইরকম কিছু একটা হবে। আমি ডায়াগ্রামটা এটা করেছিলাম বাস বোঝানোর জন্য কি পি ফাইনাল একটা অ্যাঙ্গেল আসছে। তো
तो আমি জানি কি ফাইনাল ভেলোসিটি আর হরিজন্টাল হবে না, হরিজন্টাল হচ্ছে এই ইয়েলো ডট লাইনটা, হরিজন্টাল লাइन ওইদিকে ইনিशियल वेलोसिटी ছিল which was v0। अभी लेकिन v2 का एक ऐसा एंगल में रहा है, ठीक है, मतलब बेसिकली स्ट्रिंग के साथ एक ऑप्टिक्स एंगल रहेगा बेसिकली। चलो ऐसे बोल सकते हैं। वाई क्यों, यहाँ पे लॉजिक आ रहा है देखो सर, अगर स्ट्रिंग टॉट है তাহলে আমরা একটা কনসেপ্ট লাগাতে পারি কি, এটা আমরা অলরেডি করেছিলাম, এই প্রবলেমটা মনে আছে সবার, এরকম একটা প্রবলেম ছিল, इसमें एक कॉमन कॉन्सेप्ट था कि डिफरेंट पॉइंट्स इन द स्ट्रिंग कैन हैव डिफरेंट वेलोसिटीज बट कंपोनेंट सेम रहेगा। तो देखो अभी जब ये बात हो रहा है, जब ये प्रॉब्लम चल रहा है हम लोग का डिस्कशन, ठीक है, तब तो ये स्ट्रिंग टॉट है, तो आई कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट कि इस पॉइंट का एंड इस पॉइंट का वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। So these 2 points, these 2 ends have different velocities v1 and v2, but दोनों का component along the string must be same। तो velocity component taut string अगर है, ये taut नहीं बोल सकते, लूज हो गया तो ये सब नहीं बोल पाओ, velocity component along string must be same, along string must be same, must be same, ठीक है, ओके। तो v1 and v2 का component तब क्या होगा, बाहर की तरफ होना चाहिए, तभी ना सेम होगा। इसलिए मैंने बोला तुम अगर गलती से तो भीतर की तरफ ऐसे ड्रॉ कर दिया ऐसे नेट वेलोसिटी एकदम ऐसे, तो ये एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में होगा ही नहीं, क्योंकि इधर कंपोनेंट ऑपोजिट आएगा, मतलब ये फिर से सामने आने लगेगा, ठीक है, उसी मोमेंट। तो उस मोमेंट में जो टॉट हुआ है वो टॉट इंस्टेंट पे मैं बात कर रहा हूँ बस, जैसे टॉट हुआ, टॉट के लिए इट्स नेसेसरी कि दे मस्ट हैव द सेम कंपोनेंट इन द सेम डायरेक्शन, तभी जाकर टॉट वाला फेनोमेना हो सकता है, टॉट का जो पॉसिबिलिटी आ सकता है वो इसी तरह से आएगा। तो v2 का ये जो कंपोनेंट होगा ना, ये तो डिफरेंट एंगल में, इस कंपोनेंट को मैं एंगल पे एंगल नहीं ले रहा हूँ, ये एंगल, क्योंकि ऑलरेडी ये एंगल हमको 60 डिग्री दिया हुआ, ये एंगल 60 था ना, ठीक है 60 नहीं वो एंगल निकलेगा, वो हाँ 60 निकलेगा, मैं वही सोच लिया। अच्छा ये l/2 था, ये l था, तो ज्योमेट्री कर लेना थोड़ा, मैं दिखाया नहीं, मैं बस मिनिमम सोच रहा था, ये 60 आएगा इसलिए दिया रहता है सर डेटा, ठीक है ना, ये l है और वो l/2 था, ठीक है, तो वो 60 डिग्री। तो मेन चीज है कि ये एंगल अच्छे से पता है, यहाँ पे और एंगल कुछ डिफरेंट होगा, ये लेने मत जाना, लेनी जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख लो सर v2 का क्या बोलते हैं x कॉम, x मैंने x एक्सिस का लिखा था, x एक्सिस नहीं लिखा था, ठीक है, लेंथ ये जो स्ट्रिंग है इसके अलोंग x एक्सिस लेते हैं और इधर y एक्सिस लेते हैं, हम लोग अपना ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम किधर भी ले सकते हैं, तो मैं जानबूझ कैसे लिखता हूँ, तो v2x विल बी इक्वल्स टू एक्चुअली v1x तो v1 ही होगा, ठीक है, ये रहे, ये एंगल नहीं पता है, ठीक है, इस एंगल के बारे में टेंशन नहीं लेना, फिर आप तुम सोचो सर ये एंगल क्या, डोंट वरी। तो v2 का 2 कंपोनेंट हो सकता है, एक होगा v2x और एक होगा v2y, ठीक, क्यों, ये v2 हॉरिजॉन्टल नहीं है ना, वो तो v0 था, याद है, वो उसके साथ करते तो 30 आता, ये क्लियर रखना सर, v0 हॉरिजॉन्टल था ना पहले, ये एंगल 30 आता, v2 नहीं, v2 तो एक नया वेलोसिटी है, वो एक डिफरेंट एंगल पे, तो 30 लेके मत शुरू करते हैं, इसलिए मैं बोला ये का नॉन एंगल है, जी ये 90 এই অ্যাঙ্গেলটা কি করে বল, এদিকটা 30 তাহলে কোন পাশে দিকটা, এই টুকটা, আরে ভার্টিক্যালি অপোজিট ढंग से देखो, আচ্ছা হ্যাঁ তারপর तो वही तो बोल रहा हूँ, একটা মানে ज्योमेट्री ठीक से लगाओ, ठीक है, होता है देखते देखते तेरा हाबुडुबु खेलते থাকে লোকজন, ठीक है, तो v2x एंड v2y, तो v2x इक्वल्स टू v1, ठीक है, क्लियर। v2y के बारे में एक खासियत है क्या, ये একটা জিনিস নোটিস কর, তুই एक क्लिप पहले देख लो फिर कॉपी कर लो, लेट्स अप्लाई वंस अगेन इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है, अच्छा एनी वेक्टर थ्योरम, एनी वेक्टर इक्वेशन कैन बी रिटन इन कंपोनेंट फॉर्म, দেখা যায় তো, আচ্ছা ইম্পালসিভ ফোর্স এক্স অ্যাক্সিস এর অ্যালং, তাহলে মানে এই দিকে টেনশনটা ছিল মানে নেগেটিভ এক্স এর অ্যালং, আচ্ছা যদি এই ইকুয়েশনে আমি ওয়াই কম্পোনেন্ট নিই, যদি এই ইকুয়েশনে ওয়াই কম্পোনেন্ট নিই, ইম্পালসিভ ফোর্স এসেছিল এই দিকে, আর এর ওয়াই কম্পোনেন্ট কত, 0, মানে ডেল পি ওয়াই ইজ 0, মানে मोमेंटम डज नॉट चेंज अलोंग द वाई एक्सिस, तो टॉट होने के पहले जो मोमेंटम इधर था मोमेंटम कंपोनेंट, बाद में मोमेंटम कंपोनेंट वही रहे, ठीक है, तो डेल पी वाई 0, इसका मतलब पी फाइनल वाई जो हम लोग लिखते हैं नॉर्मली पी फाइनल
y इक्वल्स टू v इनिशियल y। और इनिशियल का तो वेलोसिटी हमको पता है ना, v नॉट हॉरिजॉन्टल, y कंपोनेंट निकाल सकते हो ज्योमेट्री से। तो मुझे v2x का भी इक्वेशन मिल रहा है, v2y का भी कुछ मिल रहा है, ठीक है। अभी भी ऑब्वियसली और कुछ आइडिया चाहिए, इतना छोटा प्रॉब्लम तो होगा नहीं। तो बस पहले इतना, अगेन इतना कॉपी करो, इतना समझो यहाँ पे क्या लिखे, ठीक है। यूनिट मतलब तुम लोग के नवंबर में यूनिट 2 होगा, बाकी लोग बोले थे कि ये पहला ही होगा, ग्रेविटेशन तक होगा, तुम लोग का उसके बाद भी है। वो मतलब बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आई गेस, इलास्टिसिटी, थर्म, हाँ मतलब थर्मो मतलब वो भाई वो बड़ा टॉपिक है, ठीक है, कोई ना, हम समझ गए हैं, हमको भी एक्स्ट्रा क्लास बहुत लेना पड़ा है, एक्स्ट्रा क्लास करा करा कर हम तो करा देंगे, मेन चाप तुम लोग हो जाते, तुम्हें हजम कैसे करोगे। की करूँ, की बोलूँ। चलो, जो मेन पार्ट वो ये रहता है कि अगर मैं पी फाइनल वाई, मैं नीचे में तुम लोग इसके नीचे कंटिन्यू करना, ये जो येलो में लिखा है उसके नीचे, मैं ऊपर में लिख रहा हूँ, पी फाइनल वाई इक्वल्स टू पी इनिशियल वाई अगर लिखते हो तो एम वी टू वाई, सॉरी एम नहीं, टू एम, मास इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट, मतलब वी नॉट था इनिशियल वेलोसिटी, उसका वाई कॉम्पोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट कितना होगा, यहाँ पे तुम वो 30 डिग्री लेके, यहाँ पे 30 डिग्री लेके, क्योंकि 2m का जो इनिशियल वेलोसिटी जस्ट बिफोर, मैंने ये वी नॉट वाई देखने के लिए बोला तो क्या करना, वो हम लोग लास्ट स्लाइड में, लास्ट टू लास्ट स्लाइड में वो हम लोग डायग्राम किए थे ना, ये वाला डायग्राम, ये वाला देखो, ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस तो बेसिकली ये वाला है ना, ये वाई एक्सिस है, तो वी नॉट का वाई कॉम्पोनेंट ये हो गया इनिशियल, समझ रहे हो बात, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली सोचना, तो वी नॉट का वाई कॉम्पोनेंट, यहाँ पे तुम बोलोगे सर এখানে অ্যাঙ্গেলগুলো ওটা 60 ছিল, এটা 30, ये वाला 30 था, ठीक है, वो तो ये 60 है, ठीक है, ये 60 आएगा, तो कितना आएगा 2m, बोले तो वी नॉट कॉस 60, तो हाफ, मतलब बेसिकली वी टू आई आ गया वी नॉट बाई, तो जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग बिकम्स जस्ट आफ्टर 2m का एक नया वेलोसिटी है v2 एंड उसका जो y कंपोनेंट है मैंने परपेंडिकुलर स्ट्रिंग दैट इज v नॉट बाई 2, एक्जैक्टली हाफ, पहले भी वही था v नॉट बाई 2 था, अभी भी वही, कंपोनेंट इज नॉट चेंजिंग along y एक्सिस, बट x एक्सिस के along चेंज किया, लेकिन x एक्सिस के along निकाले कैसे, हाउ डू इवन फाइंड इट, तो अगेन इजी है, मेरे सर आपने तो सब इजी बोला, इजी है इजी, ये क्लियर हुआ तो डायग्राम एवरीथिंग, ठीक है, ये जो बीच में कर दिया ये एक्चुअली इनिशियल को समझाने के लिए किया, ठीक है, ओके, हाँ विच इज परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग जो यहाँ पे है, और इनिशियल का भी उधर देखना, तो इनिशियल तो हॉरिजॉन्टल था, कॉम्पोनेंट लो वहाँ पे प्रॉपर 60 डिग्री आ जाएगा, मैंने वही बोला v2 और v2 आई এর মাঝখানে অ্যাঙ্গেলটা তুই বলতে পারবি রাইট না, কিন্তু হরিজন্টাল এন্ড y एक्सिस এর মাঝখানে অ্যাঙ্গেলটা বলতে পারবি, इसलिए वो 60 इजीली लिख पा रहे, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट लिख पा रहे, बच्चा अब x, ठीक है, x कंपोनेंट বেরিয়ে গেলে তাহলে নেট ভেলোসিটি বেরিয়ে যাবে, x vx স্কয়ার প্লাস vy স্কয়ার হয়ে যাবে, তো v2x বা v1 একই হবে, আমরা জানি অলরেডি, ওইটা কি করে বার করব, उसको निकालने का दो तरीका, ठीक है, क्या तरीका, अच्छा ये चेंज करूं स्लाइड, देखो एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, लास्ट लाइन लिख रहे हैं, मैं बोलते रहता हूँ सुनो, दो तरीके हैं, एक है कि आप इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम एक्चुअली लिखो, लिख के देखो वो इंटीग्रेशन ऑफ एफडीटी जो भी था, दूसरा तरीका है अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर द होल सिस्टम, अरे पूरा जो सिस्टम है उसमें तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है स्टार्टिंग से, पूरा सिस्टम कंजर्वेशन मोमेंटम लगा सकते हैं, पूरा सिस्टम तो है, तो उसके लिए अगर मैं कंजर्वेशन मोमेंटम लगाता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, तो मुझे v2x v1x मिल सकता है, तो मैं देखते, सो लाइक देयर आर सो मेनी वेज, तो यही एग्जाम में करना है चाचा आपको, यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद एवरी टॉपिक यू हैव स्टडीड, जहाँ पे जो मन के लगा, तो मैं दिखा देता हूँ, दोनों चीज़ दिखा देता हूँ,
सिमिलर एग्जांपल्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? वर्मा जी में मिलेगा, सॉल्ट एग्जांपल्स में आपको उसको प्रॉब्लम्स भी मिलेगा, सिंगेज फिंगेज में तो मिलेगा। काइंडली प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार वही बोलता है पहले दिन से, एक टाइप दिखा दे रहा हूँ, प्रैक्टिस कर। हो गया ये पार्ट? अच्छा, आप खत्म हुआ ऑनलाइन में जो लोग 1 मिनट मांग रहे थे? Okay, चलो व्हाट क्या मैं डाउट हो रहा है, तो वो बोलो, हो रहा है प्रॉब्लम, हो रहा है। So what I'm trying to say is this, what are the things that we can use is this, ti vector, rather astral। एक तरीका ये है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में जल्दी जल्दी करता हूँ इसको। इसमें सपोज ti वेक्टर dt इक्वल्स टू इसका चेंज मोमेंटम या m v1, ठीक है, 2m के लिए। अच्छा एक चीज है, सुन लो, 2m पे और m पे जो फोर्सेस काम करेंगे इम्पल्सिव, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ভেক্টর ফর্মে তাহলে যদি ইকুয়েশন লিখছি প্রপারলি, কোনো ম্যাগনিটিউড ফর্মে নয়, ভেক্টর ফর্মে, তাহলে এখানে কিন্তু আমাকে মাইনাস টি আইটা লিখতে হবে, ঠিক আছে, ওর টার্মসে লিখতে চাইছি যদি আমি, ঠিক আছে, মানে লেটস সে इस डायरेक्शन को पॉजिटिव पकड़ ले रहा है ऐसे, সিম্পল বাত है, তাহলে তো ইজিলি বুঝতে পারবে এটা মাইনাস টি আই ডিটি, ওর জন্য কি হবে 2m, हाँ वो 2m जो भी हुआ, ठीक है, इन चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल उस डायरेक्शन में दैट इज v2y वेक्टर माइनस उस डायरेक्शन में v इनिशियल y, ठीक है, हमें तो वही डायरेक्शन ही देखते हुए आफ्टर ऑल, ठीक है, ये जिधर इंपल्सिव फोर्स है उसी के अलोंग में चेंज इन मोमेंटम होगा। अब पूरा जो तो वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो, अच्छा y नहीं, सॉरी x, सॉरी x बोलना चाहिए, मैं y बोल रहा हूँ, ठीक है, x के अलग, ठीक है, कर सकते हो आप, ठीक है। तो अगर मैं इसको सपोज वेक्टर ड्रॉप करके, मैं इसलिए बोला पहले सुन लो फिर बाद में कॉपी करो, सो इस वेक्टर ड्रॉप करके आप प्रॉपर्ली आई कैप जी का यूज करते हो बिकॉज इट्स कंफर्टेबल जनरली। तो मैं लेट से ये जो लिया ही था ऑलरेडी एक्स एक्सिस, तो इसको इधर आई कैप, इधर भी आई कैप, ये वेक्टर अटैक है माइनस आई कैप 2m, फाइनल वेलोसिटी उधर ही लिए थे, इधर इधर की तरफ एक्स कंपोनेंट, तो v2x आई कैप, और इनिशियल वेलोसिटी मतलब v नॉट का एक्स कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा एक बार फिर से देख लेते हैं फटाक से वो ड्रॉ करके, हाँ एग्जैक्टली, वी नॉट इधर था ना हॉरिजॉन्टल, उसका एक्स कंपोनेंट किधर आएगा, एक्स कंपोनेंट मतलब अलोंग द स्ट्रिंग, ये वाला आएगा, ठीक है, ये आएगा वी नॉट कॉस 30 या साइन 60 कोई भी, कॉस 30, तो √3 वी नॉट बाई 2, ये हो गया तुम्हारा वी इनिशियल का एक्स कंपोनेंट, ठीक है, ये हो गया वी इनिशियल का एक्स कंपोनेंट, ठीक है ना, दिस इज वी इनिशियल एक्स, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो बस पॉजिटिव डायरेक्शन में दोनों है, तो बस आई कैप बाहर, ठीक, এখন তো নিজেই ভাব এই দুটো ইকুয়েশনকে আমি ऐड করে দিতে পারি, दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं, ये पार्ट कट जाएगा पूरा, इंपल्स वाला पार्ट, मतलब यू डोंट नो द टेंशन बट वो आया ही नहीं क्वेश्चन, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम में उसका इंटीग्रेशन आया, लेकिन जब ऐड अप करोगे तो वो पार्ट कट जाएगा, कट के सिंपली क्या आएगा, इधर आ गया 0 और इधर क्या आ गया mv1, मतलब पूरा जो भी है 2m v2x, ठीक है, माइनस 2m v0x, जब v0x ना लिखे पूरा डायरेक्टली এটা লিখে নিচ্ছি √3 v0/2, আই ক্যাপটা আমি সরিয়ে দিলাম, সবগুলোতে আই ক্যাপ আছে, সময় আনে ऐड कर दिए। अच्छा এটা কিন্তু সর্ট অফ বেসিক্যালি কি হলো, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही হলো इन द अलोंग द एक्स एक्सिस, यहाँ पे देखो हर एक टर्म एक्चुअली मोमेंटम टर्म एंड अलोंग द एक्स एक्सिस, इसके अलोंग पूरे सिस्टम के लिए यू कुड हैव एक्चुअली कंजर्व्ड मोमेंटम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एकदम स्टार्टिंग में सोचो ना, पूरा स्टार्टिंग में मोमेंटम क्या होता, একদম স্টার্টিং এইটা তো রেস্টে ছিল, এই দিয়ে যাচ্ছিল, তো এই ডিরেকশনে মোমেন্টাম কি হতো, বাস এর কম্পোনেন্ট, মানে এই ফ্যাক্টরটা আসতো ইনিশিয়াল, एंड फाइनली এইটা দুজনে ওই দিকে যাচ্ছে, तो एक्चुअली मोमेंटम कंजर्वेशन ही दे रहा है घूम फिर के, ठीक है। तो अप्रोच करने का इतना कुछ तरीका, यू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से स्टार्ट करो या कंजर्वेशन से सोचो, इतना सारे तरीके। अच्छा v1 एंड v2x ये सेम है, ये प्रूव कर दिया, तो बस खत्म ना बात, ठीक है। तो 2m उधर लेके जाओ, 2m ही काट दे रहा है, ठीक है, सो √3 v0, এটা ওইদিকে গেল, 2 কেটে গেল, mm কেটে গেল, v1x एंड v2x सेम, तो मैं v2x को ही रखता हूँ, सो 3 v2x हो गया, तो therefore v2x is v0/√3, तो v2x এটা বেরিয়ে গেল, আর v2y কি ছিল লাস্ট স্লাইডে বেরিয়েছিল v0/2, अब नेट वेलोसिटी निकाल सकते हो तुम स्क्वायरिंग एंड एडिंग। अच्छा ये v1 ही है, तो v1 भी निकल गया है एक लाइन में, v1 आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m इज v0/√3 और ये, तो v2 तो आप निकाल लो √/,
स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है, वो कर लो, ठीक है ना, बस दैट्स इट, प्रॉब्लम खत्म। तो प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम इतना डिटेल्स में लेने का यही रीजन था आपकी बहुत कुछ रिवाइज होता है। सोचो, स्ट्रिंग अ प्रॉपर्टी, ठीक है, कंजर्वेशन, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है, काफी कुछ यहाँ पे आइडिया यूज होता है, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस था इसलिए मैं इतना डिटेल्स में टाइम लेके किया ताकि भाई अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा चेंबर, यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए हैं और पीछे में तुम्हारा पूरा वो पेट्रोल वाला चेंबर, पेट्रोल तो नहीं भाई, उड़ जाएंगे, मतलब जो भी फ्यूल है, हाँ फ्यूल। तो फ्यूल बर्न होता है, गैसेस इजेक्ट होता है, गैसेस एक्सपेल होंगे, रिएक्शन फोर्स मिलेगा, सामने जाए। नाउ तुमको क्वेश्चन में डेटा दिया रहता है, इस तरह क्वेश्चन बोला जाता है गैसेस या फ्यूल जो भी है, फ्यूल इज इजेक्टेड क्या एट, अच्छा हाँ हाँ, मतलब वही हाइड्रोजन फ्यूल जो भी है इज इजेक्टेड एट कांस्टेंट स्पीड u with respect to gas या fuel जो भी, it is ejected at a constant speed u with respect to the rocket body, जो रॉकेट का जो मेन बॉडी उसके रेस्पेक्ट में जो गैसेस इजेक्ट होंगे ना, रिलेटिव स्पीड दिया हुआ है, ये जो u है प्लीज अंडरस्टैंड, ये रिलेटिव स्पीड है, ठीक है, v विथ रेस्पेक्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटिव स्पीड है। मतलब दूर में अगर कहीं पे ग्राउंड है, लेट्स से mg नहीं काम कर रहा, लेकिन दूर में कहीं पे तुम दूरबीन लेकर, टेलीस्कोप लेकर देख रहे हो, ठीक है, तो तुम देखोगे कि जो गैसेस का वेलोसिटी दैट वोंट बी u, वो गैसेस का वेलोसिटी u किसके रेस्पेक्ट में है, रॉकेट के रेस्पेक्ट में, ठीक। अच्छा ये u वेक्टर किधर होगा, मैंने ये वेक्टर का बात की, ऑब्वियसली पीछे होगा, इजेक्ट कर रहा है, इजेक्ट सामने नहीं होता, पीछे होता है। तो क्वेश्चन में इतना दिया रहेगा, तुमको ये समझ लेना कि जो u वेक्टर तुम लिखाओगे, पहली बात दिस u वेक्टर इज एक्चुअली, ये लिखी देते हैं, ठीक है, ये u जो वेक्टर है इट्स एक्चुअली u ऑफ गैसेस, ये स्मॉल g मतलब गैसेस, हाँ ये लिख देते, गैसेस विद रिस्पेक्ट टू मतलब रॉकेट ugr लिखते हैं, ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में, पीछे की तरफ, ठीक है, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड्स इजेक्शन हो रहा है, नॉट इंजेक्शन, ओके, ये चीज हो रहा है। तुम्हारा क्वेश्चन रहता है नॉर्मली फाइंड वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लेटर ऑन कुछ देर बाद क्या क्या, यूजीआर इज द वेलोसिटी ऑफ द गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट बॉडी, जो गैस इजेक्ट होने वाला, बट टी को 0 पे लेट से अभी भी इजेक्शन शुरू नहीं हुआ, अब शुरू होगा, ठीक है, ओके, अब मतलब कोई गियर बोलो सर, गियर तो नहीं होता, मतलब जो भी है, ठीक है, स्विच ऑन किया, आप गैसेस इजेक्ट होंगे, तो जो इजेक्ट होंगे इट विल बी इजेक्टेड एट स्पीड u विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट बॉडी, तो उसको मैं ये लिखा, मैंने ये रिलेटिव स्पीड है, ये समझाने के लिए मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, और पीछे इजेक्ट होगा इसलिए बैकवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो वेक्टर दिखा नहीं रहा हूँ, फिलहाल वो समझना पड़ेगा। तुम्हारा काम है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट निकाला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम, कोई तो एक रेफरेंस फ्रेम चाहिए ना यूनिवर्सल, तो वी आर जी, कैपिटल जी माने ग्राउंड को रेफर करता है, हाँ ग्राउंड, ओके, दूर में कहीं पे है, ठीक। तो आपको वेलोसिटी ऑफ रॉकेट निकालना एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब तुम दूर से देख रहे हो तो तुमको क्या दिखेगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कैसे चेंज करे, ठीक है, क्लियर। हमको क्यों लग रहा है कि कुछ और डेटा भी होता है, मुझे कुछ मिस हो रहा है, अच्छा मास वाला रेट दिया रहा था, हाँ हमको लग रहा है, ठीक है, हाँ ये भी दिया रहता है कि मास रेट एट विच, वो स्पीड दिया है, मास भी दिया रहेगा, हाँ डेंसिटी डेंसिटी रेट एट विच मास इज इजेक्टेड, मास इज इजेक्टेड, वो रेट दिया रहता है जनरली, जनरली बुक में दिया रहता है आर ऐसे करके, ठीक है। आई डोंट नो वेदर ये काम में आएगा, लेकिन देखते हैं, मे बी आ जाए। तो रेट एट विच दिस मास इज इट इज आर, ठीक है, मतलब ये तब क्या हो गया, आर क्या है, ये डीएम अपॉन डीटी की तरह, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास बेसिकली, ठीक है, एक तरह सोच समझ के यूज करना पड़ेगा इस रेट को, मतलब ये जो आर है दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, लेट्स से ऐसा दिया रहेगा 10 kgs पर सेकंड, यूनिट सेकंड में इतना फ्यूल बर्न हो रहा है कि यूनिट सेकंड में 10 kgs गैस इजेक्ट हो जाएगा, क्या हाँ, होना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में वैल्यूज बिल्कुल किसी होती है, मतलब ऑटो मोमेंटम जनरेट की कोड़ा, रिएक्शन फोर्स तो ह्यूज चाहिए हमें, रिएक्शन फोर्स मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम,
चेंज मोड में ह्यूज चाहिए, माने निश्चय ह्यूज मास इजेक्ट करते हैं। वही बात है, इजेक्शन जो आर है, आर का यूनिट मतलब कैसा होगा, आर का यूनिट होगा, लिख ही देते हैं केजीज पर सेकंड, समझ रहे हो ना, आर इज सम पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये भी ले लेते हैं, ये डेटा भी रहता है, और कुछ डेटा मेरे ख्याल से रहता नहीं है। ठीक है, तो मैं पूरा डेरिवेशन दिखाता हूँ कि सोचने का तरीका क्या है एवरीथिंग। तो जैसे बहुत लोगों को डाउट होता है कि सर এটা বুঝতে পারলাম না বই থেকে কি পড়েছে, तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, क्या करना है, बेसिक न्यूटन्स लॉ, फ्रैंकली न्यूटन्स लॉ एकदम बेसिक से फंडामेंटल से करना है, एकदम इजी प्रॉब्लम। तो कुछ ऐसा यार की बोलছেন আপনি না এই सब जिनिस এই सब एक नहीं, मेरा फंडामेंटल्स क्लियर है तो आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, सोचना हम क्या करते हैं, ठीक है, हम भी मैंने हमको ऐसा थोड़ी कि पूरा याद है कि क्या ही आंसर आने वाला है, वो डेटा तक याद नहीं रहता, सोचो कि क्या डेटा है, लेकिन धीरे धीरे करते करते वो ठीक आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ये लिखना हो गया जो भी यहाँ पे डेटा में लिखा हुआ है, ठीक नहीं, जल्दी करो, तो नेक्स्ट स्लाइड में जाके पूरा डेरिवेशन करो। क्या velocity of the rocket as a function of time, कैपिटल आर स्टार्ट्स ऑफ माय रॉकेट। तुम बाद में इजेक्ट करो तो तुम्हारा स्पीड बढ़ना चाहिए ना, कितना कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। ठीक है, चलो तो लेट्स बिगिन। मैं बोलूंगा ना अभी कॉपी मत ही करना, ठीक है, थोड़ा हमको कर लेना। ठीक है, मतलब हम जिस तरह से करते हैं, हम भाई बेसिक्स में जाके करते हैं, कुछ और डायग्राम बीच में इंसर्ट करना हो तो करूंगा। टी को 0 पे ये एम नॉट है, स्पीड यू नॉट, पूरे सिस्टम पे, सिस्टम मतलब मैं क्या लूंगा ना यहाँ पे, सिस्टम मतलब मैं लूंगा यहाँ पे फ्यूचर में अगर कोई गैस इजेक्ट होने वाला है, वो गैसेस जितने इजेक्ट हो चुके हैं, जितना इजेक्ट हो चुका वो प्लस रॉकेट बॉडी, उस पूरे को मैं सिस्टम ले रहा हूँ। इससे फायदा क्या है, इससे কোনো एक्सटर्नल फोर्स থাকবে না। ঠিক আছে, ওদের মাঝখানে ফোর্স হতে পারে বিটুইন देम অ্যাকশন রিঅ্যাকশন, लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्स जीरो है सर, তাহলে मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। ये कितनी इजी चीज है। ठीक है, टोटल मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम विल बी कांस्टेंट। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम तो जाना ही है भाई, जीरो ए इनिशियली एम नॉट यूनिट। हां, तो फाइनल हम लिख सकते हैं, मे भी वहां से कुछ कर पाए, बस यही कर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ऐसे ही करते हैं, मैं बोलता हूं सर पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल लगाना शुरू करो आप। ठीक है, फोर्सेज जो, हाँ जो इंटरनली फोर्सेज है, गैसेज रिलेटेड कर रहे हो, तुम्हारा भी वेलोसिटी चेंज करेगा। एक्चुअली मेन चीज क्या है, मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, गैसेस को कुछ मोमेंटम मिल रहा है, तुम्हारा मोमेंटम इक्वल अमाउंट से चेंज करेगा ताकि नेट चेंज कुछ ना हो, মানে তুই ডিক্রিজ করলে ও ইনক্রিজ করবে। ঠিক, তাই জন্য তোকে ইজেক্ট করছি, পিছনের দিকে তোকে মোমেন্টাম দিচ্ছি, তাহলে আমি এক্সট্রা মোমেন্টাম সামনে दिखे पाচ্ছি। ठीक है, तो पी इनिशियल में सिंपली होगा एम नॉट यू नॉट। ठीक है, चाहो तो आई कैप दे सकते हो डायरेक्शन के लिए, बाद में लिखते हैं। अब हम लोग फाइनल क्या, एकदम फाइनली हम लोग जनरल टाइम टी पे देखेंगे, यही मेन। तो देखो स्टार्ट कैसे होता है। एट सम जनरल टाइम रॉकेट बॉडी टाइट है, मास निश्चित कमे গেছে, कैपिटल एम, कैपिटल में सम वैल्यू लेस देन एम नॉट। बाकी गैसेस क्या किए सर, है वहीं पे। ठीक है, निकले हुए हैं वो, ठीक है, ऑलरेडी कुछ लोग इजेक्टेड है। ठीक है, जो कितने लोग निकल के बैठे हुए हैं, कुछ लेट्स से स्मॉल, इन लोगों का स्मॉल है, स्मॉल अमाउंट गैस निकला हो टी टाइम पे। ठीक है, राइट नाउ इसका वेलोसिटी कुछ एक v है। ठीक है, इसका वेलोसिटी भी सामने की तरफ है, लेकिन इट इज सम क्या वेरिएबल यूज करूं, u प्राइम लिखता हूं। हाँ, आज आ रही है, सब समझा एक एक करके मैं बोल दूं, बस देखते रहो। ठीक है, ये रॉकेट का वेलोसिटी राइट नाउ है v, v जर्नी क्या होगा, v नॉट से ज्यादा हो जाएगा, वो गेन कर लिया। गैसेस जो इजेक्ट हो चुके हैं उनका वेलोसिटी कुछ u प्राइम। ठीक है, क्यों होगा u प्राइम सर, सिंपल बात, अच्छे समझ। सपोज मेरा वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, मैंने पीछे एक बॉल को थ्रो किया मेरे रेस्पेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड, मेरे रेस्पेक्ट में, तो इसका नेट वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना होगा, सामने 90, रिलेटिव यूज कर रहे हैं, ताइजन एटर नेट वेलोसिटी अभी कीजिए, समझ लो बात, क्लियर हो ये बात, वो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब बात है, अच्छे सुनिए, देखो मैं कितने डिटेल्स में जाता हूं, इसलिए बोलो कॉपी मत करो। ठीक है, ये यू प्राइम ना सबका नहीं होगा, মানে কি এই গ্যাসের মধ্যে আমি এমনি কোনো ক্লাউড আছে দেখিয়েছি, আমি গ্যাস ক্লাউড দেখিয়েছি, এই পুরোটা কি একসাথে রিলিজ হয়েছে, जीरो से टी टाइम में धीरे धीरे रिलीज हुआ। अरे हर बार तो रिलेटिव डिफरेंट हो, मैंने रिलेटिव से 1 मीटर पर सेकंड है, लेकिन हर बार तो 19 नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद सपोज इसका वेलोसिटी हो गया 22 मीटर पर सेकंड, इस बार अगर मैं 1 से पीछे, इस बार कितना निकलेगा 21, तो यहाँ पे सब गैसेस का वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है, इसको यूज नहीं करेंगे।
डोंट यू वरी, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। कर दिखा सकते कुछ यू प्राइम, लेकिन वो सबका नहीं होगा एक्चुअली। हम बोलेंगे कि सर आप ना थोड़ी देर बाद देखो बस, टी टाइम पे ये देख रहे हो, टी प्लस डी टी पे देखो, ये मूवमेंट कर रहा है, लेकिन ये नहीं कि मूवमेंट नहीं कर रहा, मूवमेंट कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी यूनिक नहीं होगा, सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा। हाँ, अब एक ना बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, এইটার একটা সেন্টার অফ মাস করে এর ভিসেম করতে পারি, কিন্তু দরকার নেই অত, মানে গোজামিল হয়ে যাবে। टी प्लस डी टी पे देखो, अब ये मेन पार्ट है, ठीक है, मतलब 3 सेपरेट स्टेजेस, जनरल टाइम पर थोड़ी देर बाद, जस्ट थोड़ी देर बाद जो गैस क्लाउड इजेक्ट हो चुका है वो इजेक्ट हो चुका है, उसको फर्क पड़ता है। अच्छा, ये तो इसके कांटेक्ट में भी नहीं, ये वैसे ही मूव करेगा, मैंने यू प्राइम लिखते चलिए लिखते पारे, इसमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनका मैं वही बोला, उनका एक वेलोसिटी नहीं है, उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन वो लोग अपने अपने कांस्टेंट में मूव कर, ये हियर इज द नेक्स्ट थिंग, একটু টাইমের পরে আরো একটু এক্সট্রা গ্যাস ইজেক্ট হবে, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा गैस इजेक्ट होगा, ठीक है, ओके। मैं ऐसे ही आ जाता हूँ, मतलब एकदम डिटेल्स में चले जाओ, कोई कोई हल्का सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका मास थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, हल्का सा। नाउ अब देखो ये चीज, ये मैथमेटिकली আমাদের টেंडेंसी কি হয়, मैथमेटिकली हम लोग ये करते हैं, सुनिएगा सब लोग, y যদি ফাংশন অফ x হয়, তাহলে যদি x প্লাস dx হয়, তাহলে y টাকে লিখি আমরা y প্লাস dy, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा y इंक्रीज ही करेगा, y में डिक्रीज, बट dy will be inherently negative, what I mean by this is see, हाँ स्मॉल डिक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन लिखते समय हम प्लस dy लिखते हैं। मैथ्स में कभी कैलकुलस डिराइव करते हो हमेशा फंक्शन का फॉर्मेट यही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। व्हाट आई मीन इज दिस, ग्राफ से समझो, सपोज ग्राफ ऐसा है, एटा x एटा y, मैथमेटिकली हम इसको बोलेंगे x प्लस dx, इसको बोलेंगे y प्लस dy, लेकिन dy इनहेरेंटली नेगेटिव, मतलब वो थोड़ा नेगेटिव वैल्यू, मतलब y का वैल्यू अगर 8 है, y प्लस dy इज 7.9, मतलब dy इज माइनस 0.1। लेकिन जब तुम कैलकुलस करो, कैलकुलस में तुम क्या अलग से এতদিন ডেরিভেটিভ করতিস, ডেরিভেটিভ কি আমি আলাদা করে মাইনাস পুট করতাম না, অনেকবার ডেরিভেটিভ অল্টারনেটলি आंसरটা নেগেটিভ আসতো বা পজিটিভ আসতো, मैथ्स से করেছিস तो। डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब ये ना है कि डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये तो मैथ्स में है, तो वो तो ऑटोमेटिकली चला आएगा न्यूमेरिकली, तो वो समझ लेना कि वो इनहेरेंटली नेगेटिव है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं m प्लस डी एम, क्योंकि टाइम t प्लस डी टी हो रहा है। अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है, m एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं। तो किसी एक टाइम बाद इसका मास m प्लस डी एम हुआ, और इसका v कैसे लिखेंगे, v प्लस डी वी, ये जो होगा। अच्छा ठीक, मैं फिर से बोलता हूँ, मैथ्स, ठीक है, ये कॉपी नहीं करना होगा, मैं बता रहा हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ, हाँ उसी थ्रू मैं समझा रहा हूँ, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, मैंने लिखने का, मैंने m माइनस डी एम क्यों नहीं लिखता, लिखने का बस एक ही रीजन है, बिकॉज ऑफ मैथमेटिकल कन्वेंशन, कि किस तरह से हम लोग मैथ से कैलकुलस डेवलप। तो देखो मैं ये बताता हूँ, किसी भी ग्राफ में स्लोप को क्या लिखते हो, मैं ये एग्जाम्पल समझाता हूँ, आप ऐसे सोचो, फ्रेश स्टार्ट एकदम, किसी भी ग्राफ में स्लोप दिखाना तो आप लोग क्या लिखते हो, dy अपॉन dx, डेरिवेटिव। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर आपका ग्राफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, आपका ग्राफ लेट से ऐसा है, तो स्लोप जब लिखोगे डेरिवेटिव, तब तुम क्यों यहाँ पे माइनस dy लिखते हो, नहीं, लेकिन जब तुम सॉल्व करोगे वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा कि नहीं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लो, एग्जाम्पल के तौर पे लो, लेट से y इज अ फंक्शन ऑफ x, क्या है इसका, ये कैसा होगा, लेट से कैसा ले, लेट से जाओ, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे नॉर्मली मैथ्स में लोग y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग m एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पे सब कुछ टाइम का फंक्शन होगा ना, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, ठीक है, एवरीथिंग विल बी दिस फंक्शन। तो जैसे मैथ्स में हम लोग करते हैं कि y प्लस डी वाई, मतलब डेरिवेटिव जब भी करना तो हम लोग dy प्लस dx ही लिखते हैं, वो वैल्यू हो सकता है एक्चुअली नेगेटिव हो, तो न्यूमेरिकली नेगेटिव आ जाएगा, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। सेम तरह से मास इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम अगर t प्लस dt में जा रहा है, m भी m प्लस dm लिखेंगे। इनफैक्ट ये रिकॉल करो तुम लोग, dy আমি জানি এটা হয়েছে কিনা সুপার ক্যালকুলাসে, ম্যাথস ক্যালকুলাস थोड़ा डिफरेंशियल कैलकुलस हुआ है, मैथ्स में हो रहा है, मतलब हाँ डिफरेंशिएशन, हाँ हाँ मैं पूछ रहा हूँ, सब मैंने किसमें पढ़ा है डिफरेंशिएशन एज अ लिमिट ऑफ, ये ऐसे कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या होता है, हाँ हाँ फर्स्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव, कैसे लिखते हैं उसको, उसको हम लोग, हाँ
हाँ हाँ एक्स प्लस एच, चलो हाँ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एच टेंड्स टू जीरो, राइट। अब मैं बोलता हूँ यही तो फंडामेंटल डिफाइन है मैथमेटिकली, लेकिन डेरिवेटिव तो पॉजिटिव হতে পারে নেগেটিভ হতে পারে। নেগেটিভ ডেরিভেটিভ যখন আমরা করি ম্যাথসে বা ফিজিক্সে গ্রাফে, তখন মানে জিনিসটা কি x বাড়লে y কমছে, কিন্তু এখানে কি আমরা x মাইনাস एच लिखता, वैसे कुछ नहीं, मतलब नॉट वरी अबाउट इट ना, वो ऑटोमेटिक अकाउंट में आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो हम लोग वही लिखेंगे कि जब तुम मतलब जैसे कि dy को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सर, इट इज एक्चुअली y प्लस dy माइनस आ गया मार्क y प्लस dy माइनस y बाई dx। तो y प्लस dy स्टैंड फॉर f ऑफ x प्लस h, x प्लस डेल x, ठीक है। और f ऑफ x के लिए y, तो एक्चुअली ये होता है y इज f ऑफ x, तो x जब x प्लस dx होगा तो उसको आप लोग बोलेंगे सकते y प्लस dy, ठीक है। तो ये आइडिया रहता है। तो ये मैथमेटिकल कन्वेंशन है कि आप जब डेरिवेटिव्स कर रहे हो, आप जब डिफरेंशियल्स ले रहे हो, अब नॉर्मल उसको पॉजिटिव लो, लेकिन डिफरेंशियल्स कैन बी इनहेरेंटली नेगेटिव। जब मैं इनहेरेंटली नेगेटिव बोल रहा हूं, आई मीन अच्छा सुनिएगा कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू लोगे फाइनली वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव चला है, ठीक है, ओके। एंड किसी को लगा कि ना सर मैं अभी भी कन्विंस नहीं हुआ, हमारा नेगेटिव ना और इच्छे पड़ছে, लो प्रॉब्लम नहीं, वहां पे नेगेटिव होगा, कहीं और पे पॉजिटिव आके एडजस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर नेगेटिव लेना शुरू करें, कहीं और पे पॉजिटिव आके मतलब वो थोड़ा इधर उधर लोचा करेगा, अल्टीमेटली आंसर आ ही जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन फिर तुमको कहीं और पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। तो बता रहा जैसे कि तुम ये कर सकते हो, सुनो मैं बता दे रहा हूँ जो तुम बोल रहे हो, ये जो गैस निकला, ये गैस कौन सा होगा जो मैं यहाँ, अच्छा ऐसा सोच सकते हैं ना, रुको सब लोग देखो, ये चीज ही यही है, बाकी गैस तो पहले से इजेक्ट हुआ रहा था। अच्छा इसका टोटल मास एम है, तो इसका भी टोटल मास क्या होना चाहिए, तो एक्चुअली अगर मैं एम प्लस डी एम रॉकेट को लिख रहा हूँ, तो इसको मुझे क्या लिखना चाहिए, माइनस डी। अब वैसे ये सब की बोलते हैं, कुछ गलत नहीं है, मैंने डीएम क्या बोला, डीएम इज इनहेरेंटली नेगेटिव, तो माइनस जब न्यूमेरिकल वैल्यू का माइनस 0.2 kg, वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब 0.2 kg ऑफ गैस इज रिजेक्टेड, ठीक है। तो कोई अगर इसको माइनस करता है, यहाँ पे एक्चुअली क्या रहता, प्लस, ठीक है। तो जनरली तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकली मैंने मैथमेटिकली बोलते हैं कि अप्रोप्रिएट, लेकिन मैथमेटिकली अप्रोप्रिएट बोलते हैं कि भाई ऑलवेज अप्रोप्रिएट है कि तुम वो आइडिया फॉलो करो, ठीक है। मैंने ये आइडिया सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, एक्चुअली बहुत जगह यूज होगा, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ठीक है। हम लोग अभी थर्मोडायनामिक्स बोलेंगे, कैलोरीमेट्री में बहुत जगह ये चीज आएगा ऐसा, विस्कोसिटी में कि कहीं पे y इज अ फंक्शन में x है, तो अगर x प्लस डी एक्स हो रहा है, मतलब अगर टाइम t प्लस डी टी हो रहा है, y हैज टू बी, कैलकुलस में आपको लिखना पड़ेगा y प्लस डी। हो सकता है वो चीज डिक्रीज करे, डजंट मैटर, डेरिवेटिव नेगेटिव आने लगेगा बाद में, डोंट यू वरी, ठीक है। तो ये चीज रहता था लिखने का। तो इसलिए अगर मेरा फाइनली अल्टीमेटली अगर मास फंक्शन ऑफ टाइम है, तो वो सोच के मैं लिख रहा हूँ कि इसको m प्लस डी में एंड v को v प्लस डी, ठीक है। टाइम का वेरिएबल t प्लस डी टी हो रहा है, तो उन लोगों को भी ऐसे लिखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t प्लस डी टी हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को भी वैसे प्लस करके लिखो, ठीक है। अब जब करोगे प्रॉपर मैथ्स अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। एक लास्ट चीज मैं बोल फटाक से, इसके बाद ही खत्म, हाँ प्रॉब्लम एकदम शेष, तो एक बार कर लेता हूँ ना ना, वो मैं मिटा दे रहा हूँ, मैं बाद में करता हूँ, रुक जाओ, बेस्ट होगा ना ये एम के लिए कर, रुक जाओ, मैं बोल रहा हूँ अभी कॉपी मत करो, टाइम मिलेगा तो फटाफट हो जाएगा, बस एक चीज देख लो, ये अच्छा ये जो डीएम है माइनस डी, ये थोड़ा इजेक्ट हुआ है, इसके लिए तुम वो रिलेटिव जल्दी से लिख सकते, ठीक है। इसका वेलोसिटी में भी सामने होगा वही सेम चीज, इसका भी ऐसा, इसका भी 20 था, ये वैल्यू 20 था, ये पीछे में इजेक्ट किया 1 से, तो इसका नेट वेलोसिटी कितना आएगा 19, इसका ये जो शेडेड है इसका वेलोसिटी, तो इसको मैं लिखता हूँ, चलो v या u प्राइम, इसको u प्राइम लिखता हूँ, ठीक है। u प्राइम का वैल्यू क्या होगा, u प्राइम मैं ऐसे बोलता हूँ सर, u प्राइम वेक्टर इज u ऑफ गैस व्हिच इज इजेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट प्लस रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या कर रहा है, वो रिलेटिव का कौन सा, काइनेमेटिक्स, गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट क्या है, हम लोग को जो u सामने है, हम लोग जो u दिया हो तो गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ठीक है। तो गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट वो u वेक्टर है, वीआरजी तुम ये v लो, ठीक है। एक्चुअली v प्लस डीवी भी लिख सकते हो, मैंने सर अभी v प्लस डीवी लिखो, लिखो, पर कोई बोला सर ये नोटन वेलोसिटी नहीं है, कोड प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो डीवी इज स्मॉल कंपेयर टू दिस, तो वो इग्नोर हो जाएगा लेटर, ठीक है। कोई बोला कि नहीं सर हमें वीआरजी कौन टन है, वो आगे टन है वो कि नोटन टन है, क्योंकि रॉकेट का भी वेलोसिटी हल्का सा चेंज कर रहा है, तो तुम अगर नया वाला वेलोसिटी लेना, जो बहुत लोग लिखते हैं कि सर नोटन वेलोसिटी लिखो, डोंट मैटर, अगर अच्छे से मैच करोगे सब कुछ होगा, ठीक है। क्योंकि ये लॉजिक एक्चुअली बहुत लोग देते हैं, ये लॉजिक सुनो, जैसे जैसे रॉकेट का वेलोसिटी चेंज किया, सेम तरह से सेम टाइम पे
इसका वेलोसिटी चेंज किया। तो तुम अगर यू प्राइम लिख ही रहे हो तो तुम इसका नया वेलोसिटी लेके लिखो, ठीक है। तो बहुत लोग ये लॉजिक देते तो हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे ये यू प्राइम का एक्सप्रेशन है। अच्छा इट तो वेक्टर फॉर्म में लिख लो, ठीक है। कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं आई कैप वाई कैप लगा के। आई कैप लिखेंगे तो ये यू लेकिन माइनस आई कैप आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसके रेस्ट में इजेक्ट हो रहा है पीछे, रिलेटिव पीछे। नाउ द लास्ट थिंग, मोमेंटम कंजर्वेशन। এখন দেখ মোমেন্টাম কনজারভেশনটা এখন এইটা আমার মনে হচ্ছে মোমেন্টাम কনজারভেশনটা আমি গ্যাसेस प्लस रॉकेटेর জন্য लिखते পারি, ठीक। लेकिन किसके लिए लिखेंगे पता है, मैंने किस टाइम इंटरवल पे लिखेंगे, आई विल राइट दिस ओवर, ये इंपॉर्टेंट है देख लो, ओवर dt, ये इंपॉर्टेंट है। मैं गैस प्लस रॉकेट के लिए लिख रहा हूं, सुनिए अच्छे से तुम लोग, जितने गैसेस हैं प्लस रॉकेट के लिए मैं कंजर्वेशन करूंगा, बट मैं इनिशियल एंड फाइनल, ये इनिशियल एंड फाइनल क्या है, इंस्टेंट, এই ইনিশিয়ালটা আমি কোনটা নিচ্ছি, টিটাকে নেব, ঠিক है। एंड फाइनल में लिखूंगा टी प्लस डी टी को मैं फाइनल लूंगा, टी प्लस डी टी को मैं फाइनल लूंगा। रीजन क्या है देखो, ভালো করে শুনবে, এই গোটা সিস্টেমের মোমেন্টাম আর এই গোটা সিস্টেম মোমেন্টাম কি হওয়া উচিত, সেম সেম होना चाहिए। আচ্ছা যে গ্যাসেসগুলো আগে ইজেক্টেড ছিল এখনো আছে, ওরা ম্যাটার করবে, ওরা তো মোমেন্টাम কেটে যাবে, इसका तो मोमेंटम कट जाएगा ना, इक्वल करेंगे तो बचेगा सब इसका और इन लोगों का, ठीक है। अब लिखते हैं इनिशियल मोमेंटम में, पी इनिशियल में मतलब तो यही आएगा सिर्फ एम वी। अच्छा मैं कॉम्पोनेंट फॉर्म में मतलब आई कैप लिख देता हूँ समझाने के लिए, और यहाँ पे इन लोगों का, ओ भाई ये गैसेस का क्यों नहीं, क्लियर है ना, क्योंकि ये तो इनिशियल वैल्यू में कट जाएगा। हाँ बस खत्म होने वाला है हम लोग का टॉपिक, एम प्लस डी एम, क्या, अरे एटन है वो, आगे एटन लिखे नहीं, सबका लिख रहा हूँ, एम प्लस डी एम वी प्लस डी वी प्लस इसका माइनस डी एम यू प्राइम, ठीक है। अच्छा आई कैप, ये आई कैप यू प्राइम आई कैप, अब यू प्राइम का मतलब पूरा प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। इतना कॉपी करो, कुछ होता है कि नहीं इंटीग्रेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो कैसे, एम वी आई कैप, ब्रैकेट ओपन करते बच्चों की तरह, एम वी आई कैप डी एम वी आई कैप, बोला স্যার বাপরে বাপ, এম ডি ভি আই ক্যাপ ডিএম ডিভি, তোর ভালো করে কর, দেখ ঠিক কেটে যাবে, অনেকগুলো টার্মস केटे যাবে एक्चुअली, डोंट यू वरी। ये पूरा टर्म हुआ पहला वाला, हाँ फिर अब सेकंड वाला माइनस डीएम यू प्राइम। अच्छा यू प्राइम को अगर आई कैप पे लिखते तो आता माइनस यू आई कैप प्लस वी आई कैप प्लस डी वी आई कैप, ठीक है ना, आई कैप कॉमन ले लो, यू प्राइम में बारह बोलो, यू प्राइम को जब तुम कॉम्पोनेंट लिखो तो यू के लिए माइनस आई कैप आएगा और वी प्लस डीवी के लिए प्लस आई कैप, हाँ ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पे एक माइनस यू आ चुका है मैं जब कॉम्पोनेंट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो घबरा मत जाना, ये माइनस यू देख के, वो माइनस पीछे की तरफ इजेक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब आई कैप दोनों साइड से हटा, अब सिंप्लीफाई करते रहो, क्या क्या सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों की तरह, सर ये एम वी वाला टर्म और ये एम वी कैटेगरी, वाह यही सब करने में मजा आता है, ठीक है। ए डीएमडीवी एक बार देख लो फटाक से, डीएमडीवी वेरी स्मॉल, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशियल्स को जीरो कर लो, आर की के काटबे की काटबे, अच्छा ए स्मॉल डीएम इनटू स्मॉल डीवी আবার কেটে যাবে কিন্তু, ठीक है। चलो एक एक करके करते हैं हम, चलो 0 इक्वल्स टू डीएम इनटू वी आई कैपটা সরিয়ে দিচ্ছি प्लस एम डीवी माइनस डीएम, अच्छा प्लस डीएम इनटू यू माइनस কোনটা মাইনাস ডিএম ডিভি, अच्छा এটা স্মল এম ছিল না, দেখ আমি কি করলাম, थैंक यू, हाँ वो कैपिटल एम था ना, अरे हम लोग कैपिटल, मैं हर बारी वो कैपिटल स्मॉल एम तो कैपिटल एम, सॉरी होता है মানে দেখতে দেখতে আমি কি বলবো আর চোখে দেখছি কিন্তু এটা, हम लोग वो रॉकेट के पास गैस पे लिखा ही था डीएम, डी कैपिटल एम लिखा था लेकिन यहाँ पे डी स्मॉल एम कर दिया गलती से, ठीक है। अच्छा थोड़ा थोड़ा ध्यान देना काइंड, ठीक है। सो ये माइनस डी एम यू प्लस डी एम यू होगा तो माइनस डी एम वी, और एक आएगा माइनस डी एम डी वी, वो भी छोटा इग्नोर मार दो उसको, ठीक है, माइनस डी एम डी वी, तो ये भी इग्नोर हो गया, और हाँ ठीक बोली, तो ये डीएमवी और ये डीएमवी এটাও কেটে গেল, ভাই এর চেয়ে ইজি জীবনে আর কি হয়,
एम डी वी प्लस डी एम यू इक्वल्स टू 0। वाह, अरे ये अरे माइनस माइनस, अरे वो इसके साथ तो माइनस डीएम था ऑलरेडी, और यू के साथ तो माइनस यू आई कैप ना, तो वही तो मैं बोला था, ध्यान देना, माइनस यू। ठीक है, कौन सा डीएमडीवी बोलते हो? ये डीएमडीवी और ये डीएमडीवी। ठीक है, ओ अच्छा, ये डीएमडीवी तो इग्नोर कर दिए क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू वेरी स्मॉल टर्म्स। ठीक है, या इस डीएमडीवी के साथ वो ऊपर, हाँ वैसे भी कट जाता, वही बोलना, ऊपर में कट ही जाता। ठीक है, सो फाइनली क्या है, डीवी इक्वल्स टू माइनस यू डीएम अपॉन एम। वाह, देखिए बोलते एमनी स्मॉल छोट्ट को खट्ट आंसर जाता सिली, এত কিছু করে এত পাতি आंसर আসছে। तो यही बात है, खेल है। अब तुम इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो इंटीग्रेट में क्या है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना था, v नॉट पूरे सिस्टम का, बाद में कुछ एक v, স্টার্টিং এ মাস কত ছিল m নট, পরে কিছু একটা ক্যাপিটাল M। এখানে লগারিদমিক আসবে, এটা মনে আছে তো সবার হোপফুলি, v মাইনাস v নট ইজ माइनस u ln ऑफ m बाई m नॉट। अच्छा, इस माइनस को मैं उधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ ताकि मुझे v नॉट माइनस v मिल जाए। नीचे वाले पोर्शन आई गेस हो चुके हैं वो सबके, नीचे वाले पोर्शन आप कंप्लीटली मिटा दो। ये है डेरिवेशन। अब इसको तो इंटीग्रेशन ये सब तुम लोग खुद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, डी एम अपन है इंटीग्रेशन, यू कांस्टेंट है भाई, वो तो ये कांस्टेंट स्पीड पे इजेक्ट हो रहा है, ये लॉग आ गया। ठीक है, अब वो होता है ना एक्सपोनेंशियल, ये सब हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ ना, वो करने की जरूरत नहीं है, हमको तो v चाहिए था ना फंक्शन ऑफ। ठीक है, अच्छा कुछ एक गड़बड़ी नहीं, नहीं कुछ गड़बड़ी नहीं, एम, अच्छा ये एम में टाइम आएगा, वही मैं सोचूं, नहीं नहीं आएगा आएगा, टाइम आ रहा है, बस यहाँ पे दिख नहीं रहा है, छलावा, बता रहा हूँ कैसा है। अच्छा ये देखो फाइनली आ रहा है कि नहीं, ये हो गया v ऑफ द रॉकेट, इट्स v नॉट माइनस u ln ऑफ m बाई m। ठीक है, अब जैसे कि कुछ लग रहा है, हमको भी लगा अरे सर टाइम कहाँ है? तो बात है टाइम t पे, देखो एक बार सुन लो, टाइम t पे इसका मास m है। ठीक है, t पे बात करो, t प्लस dt पे नहीं, t पे, और यहाँ पे कैसे इजेक्ट हुए, ए স্যার এই যে মাসে ইজেক্ট হয়েছে এটাকে আমি r ইনটু t লিখতে পারি। r क्या था, द रेट एट विच गैसेस आर इजेक्टेड, केजीज पर सेकंड। ठीक है, अब तुम सोचो ना, यूनिट 1 सेकंड में r केजी इजेक्ट हो रहा है, तो t सेकंड में कितना केजी इजेक्ट होगा, r t। बात समझ में आया, वो तो कांस्टेंट रेट था ना, वो वेरिएबल रेट नहीं था, तो वो भी कांस्टेंट था। क्लियर है बात सबको, 1 सेकंड में r केजी इजेक्ट हुआ तो t सेकंड्स में r t केजी, तो यही तो इजेक्ट हुआ है ना। तो कैपिटल एम का लिखा जाए सर एम नॉट माइनस स्मॉल, हाँ एम नॉट माइनस आर टी, तो कैपिटल में एम नॉट माइनस आर टी, वहां से टाइम आया। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन में एक्चुअली हो गया वी नॉट माइनस यू एल एन ऑफ, ओ माई गुडनेस बाबा। ठीक है, मतलब खुद से जब डेरिवेशंस करोगे ना इस तरह से, आपको इजी लगेगा, इट वोंट बी डिफिकल्ट। बुक में हो सकता है बहुत बार पढ़ते पढ़ते बीच में माथा घिस जाता है, इसलिए देखना, एक बार मैंने बोला था, बहुत बार ही बोलता हूँ, डेरिवेशन से जब भी बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स किया करो ना, खुद से करते रहो, जस्ट डोंट गिव अ रीडिंग, करते रहो, पढ़ते रहो, करते करते क्लियर हो जाता है। ठीक है, आप तो जा रहे हो, बोल दो, फोन करो, बोल दो जा रहे हो। दिस वाज v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक क्वेश्चन। अच्छा कोई पूछता व्हाट इज कैपिटल एम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो तो यही वाला, ये पाती एम नॉट माइनस आर टी। ठीक है, ओके, तो वेल निकल गया। हाँ